इनिशियल वैल्यू। इट मीन्स कि आपके पास अगर अपना खुद का कुछ पहले से ही डेटा अगर प्रेजेंट है या कुछ डेटा है जो आप एज ए इनिशियल वैल्यू दिखा के इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। लाइक मैंने आपको एक कंडीशन दे दी है कि नहीं, सिंपल। मैंने बोला कि मेरे 4 सब्जेक्ट है जिसमें मुझे ऑलरेडी एक सब्जेक्ट का मार्क्स मुझे मालूम है कि मुझे मिला है 7, ठीक है। एंड बाकी की जो 3 सब्जेक्ट रह गए, बाकी की जो मेरे 3 सब्जेक्ट रह गए उसका आउटपुट मुझे अभी तक नहीं आया था, उसका मार्क्स मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे टीचर ने एरे के फॉर्म में वो इस तरीके से मार्क्स मुझे सेंड कर दिए। ये मेरा सपोज ये मेरा बाकी के 3 जो सब्जेक्ट है उनका मार्क्स है ये, एंड एक मार्क्स जो है वो मुझे ऑलरेडी मालूम है। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों को इससे मुझे प्लस करना है। अब बात ये है ना कि ये जो 7 है वो तो नॉर्मल है, एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये तो एक एरे है। तो अब मैं इन दोनों को प्लस कैसे करूंगा? देखो इसको तो मैं बहुत इजीली प्लस कर सकता हूँ बिकॉज ये एक एरे है। एंड अगर बात होती है सम की, इट मीन्स एक सिंगल आउटपुट आने वाला, तो मैं रिड्यूस यूज करूंगा एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में प्लस ऐड कर दूंगा। लेकिन इस 7 को अगर मुझे इस पे ऐड करना रहा तो कैसे? अब ये बिल्कुल मत बोल देना कि मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो गाइस, एक ट्रिक तो ये है कि मैं सिंपली ARR डॉट इस तरीके से मैं कर दूंगा अनशिफ्ट, क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग में डेटा को ऐड कर सकता था, है कि नहीं, लेकिन वो भी फायदा नहीं है। लेकिन सिर्फ रिड्यूस से अगर हमें करना हो तो बहुत ईजिली कर सकते, एंड दैट इज यहाँ पे मैं एक इनिशियल वैल्यू दे सकता हूँ, दिस इज इट 7। सो नाउ ये जो मेरा 7 है वो मेरा एक इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी पहले से ही 7 जो है वो जमा रहेगा एंड बाकी के ये 3 को वो प्लस कर देगा, ठीक है। इसको मैं अगेन करता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे चल के एंटर हिट कर देता हूँ। सी गाइस, गाइस मैंने वो ट्राई किया, वो एक्चुअल में हुआ नहीं क्योंकि करंट वैल्यू का हमें वो वैल्यू नहीं दिख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब आप खुद देख सकते हो कि मेरा जो एक्यूमुलेटर है उसमें ऑलरेडी 7 डेटा आ चुका है, एंड ये जो मेरा 5 है जो मेरी पहली करंट एलिमेंट हो अब वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यही सबसे ऑसम बात है कि ऑलरेडी 7 प्रेजेंट है। अब मैं अगर नेक्स्ट पे चलूंगा, ये जो रिटर्न है एक्यूमुलेटर पे मैं जाऊंगा तो देखो गाइस 7 + 5 आपका एक्यूमुलेटर हो गया 12, करंट अभी भी 5 द मोमेंट मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो अब मेरा जो करंट एलिमेंट वो हो गया मेरा 6। मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। अब वापस बैक करूंगा तो देखो अब मेरा जो करंट एलिमेंट, नॉट बैक मतलब नेक्स्ट, तो मेरा जो करंट एलिमेंट है वो 18 हो चुका है। अब ये 18 मैं वापस नेक्स्ट जाऊंगा तो मेरा जो करंट एलिमेंट अब वो 2 हो चुका है, जो लास्ट डेटा है मेरा एलिमेंट, एंड अब 18 + 2 विल बी इक्वल टू योर 20, एंड दिस इज इट। अब ये मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस तरीके से गाइस मैं अगर कंसोल पे दिखाऊँ तो मुझे 20 आउटपुट आ रहा होता है, एंड यहाँ पे भी अगर मैं जाऊँ एंटर हिट करूँ तो मुझे इस तरीके से 20 आउटपुट आ रहा होता है। सो गाइस ये है आपका रिड्यूस मेथड, एंड आई रियली होप आपको बहुत पसंद आएगा। एंड मैंने ये वाला जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाया गाइस, दिस इज मोर देन इनफ। ये है आपके प्रोफेशनल कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि इसमें यार ये कौन बता रहा है, ये बता रहा हूँ, मैं खुद 3 साल मैंने IT में वर्क किया, मैंने देखा है कैसे काम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको खाली समझना है, आपको खाली समझना है कि काम कैसे हो रहा है। वंस आप कंपनी में चले जाओगे वहाँ पे आप धीरे धीरे खुद ही समझोगे यार, ऐसा कोई इंसान नहीं जो कि ऑन द स्पॉट समझता हो। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा, आप समझते जाओगे। यही लाइफ का लेसन है। ऑन द स्पॉट कोई नहीं, आज के टाइम में भी बिल गेट्स डेली पढ़ ही रहे, है कि नहीं, वरना वो तो बोल सकता था ना कि मेरे को तो अब सब कुछ आता। नहीं, आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, डेली। मे भी हो सकता है कि कल के टाइम इसको भी हम और शॉर्ट कर सके, कुछ ऐसा भी निकल सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा काम कैसे हो रहा है, ठीक है। और गाइस तो हमारा रिड्यूस मेथड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ रह गया या नहीं, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ। चैलेंज टाइम ये हमने देख ली थी। ऑलराइट गाइस, स्ट्रिंग देखने से पहले मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ यहाँ पे रह गया है, एंड दैट इज जो हमारा मेन था कि हम फ्लैट कैसे करेंगे एरे को। मैंने जो आपको पहला डेफिनेशन बताया था, एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हाउ टू फ्लैटन एन एरे। गाइस ये भी आपका एक प्रैक्टिस, एक चैलेंज है, ठीक है, जहाँ पे अब हम 2D या 3D एरे को कैसे 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड उसका क्या मतलब होता है गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। ये जो मेरे कुछ डेटा है देखो, तो ये जो मेरे डेटा गाइस इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे, बिकॉज इट्स एन एरे एंड एज एन एलिमेंट। जहाँ अभी तक हम क्या कर रहे थे, खाली एक एलिमेंट ही देख रहे थे नॉर्मल, उसमें भी एक और एरे आ गया। तो पहले इंडेक्स नंबर पे वी हैव 1 मोर एलिमेंट, आई मीन 1 मोर एरे। सो दिस इज योर 2 डायमेंशनल एरे, एरे ऑफ एन एरे, इसको हम बोलते हैं एरे ऑफ एन एरे, ठीक है। सिंपल, इतना मेरा काम हो चुका है। मुझे क्या करना है गाइस, इसको मुझे सिंपल इस तरीके से दिखाना है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, बेसिकली ये जोन मतलब अलग अलग दिखाना है। एक 2D में नहीं, एक सिंगल 1 डायमेंशनल एरे में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा देखो, और वो रिड्यूस मेथड के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं वो बहुत ईजी है, ठीक है। लेट
फ्लैट एरे, बेसिकली फ्लैटन एरे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ARR.reduce में यूज़ करूँगा सिंपल। मैं यहाँ पे चलूँगा इस तरीके से गाइस। हमें मालूम है फैट एरो फंक्शन, तो मैं उसको पहले डिफाइन कर दूँ इस तरीके से। परफेक्ट। नाउ हमें मालूम है कि इसके अंदर आपका एक्यूमुलेटर रहता, तो मैं दिस टाइम सिर्फ एक्यूम लिख रहा, आप समझ जाओ इट्स एन एक्यूमुलेटर। एंड हमारा जो करंट वैल्यू होगा इस तरीके से, ठीक है। दिस इज इट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकंड, कहाँ गया हमारा कर्सर। ऑल राइट, परफेक्ट। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं क्या करूँगा पता है, मैं करूँगा इस तरीके से रिटर्न। एंड अब देखो ये जो मेरा डेटा है एक्यूमुलेटर, इसमें हमारा हर बार का डेटा स्टोर हो रहा होता है। सो एक्यूमुलेटर डॉट आपको कॉन्कैट मेथड यूज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, हमें कॉन्कैट का कोई सजेशन नहीं आ रहा, बट इट डजंट मैटर। कॉन्कैट बेसिकली हमने ऑलरेडी देख लिया ना, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन याद है, प्लस साइन यूज कर रहा था। तो हेलो एंड वर्ल्ड अगर मैं कॉन्कैट कर दूँ तो हेलो वर्ल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे सेम वही है, मैं कॉन्कैट करना चाहूँगा मेरे करंट वैल्यू को। एंड अब मुझे क्या करना है, एज इट इज़ रख देना है। तो नाउ अब मुझे जो एक न्यू एरे मिल रहा होगा ना, बेसिकली रिड्यूस करने के बाद, ये क्या है, एरे ऑफ एन एरे है, मुझे इसको रिड्यूस करके सिंगल डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट हो रहा है। यू नो एरे में सब कुछ हमने देखा, सर्च के लिए सर्च ही है, फिल्टर के लिए फिल्टर मेथड है, लूप के लिए फॉर ईच है, मैप है, अपना अलग अलग चेन चलाना हो तो मैप यूज़ करना है। उसी तरीके से किसी चीज़ को एक सिंगल डायमेंशनल, नॉट सिंगल डायमेंशनल, सिंगल आउटपुट में दिखाना हो तो हम रिड्यूस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ console.log, ये जो मेरा फ्लैट ARR है, अब मैं एंटर हिट करता हूँ, ठीक है। इतना मैंने लिख दी। यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस। सी एक सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से मैंने यहाँ पे कमेंट आउट नहीं किया यार। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और कहीं पे कुछ है, एक और जगह पे कमेंट नहीं किया हुआ है मैंने, इस जगह पे भी इसको भी कर देता हूँ कमेंट। और कहाँ, ये यहाँ पे। अब गाइस अब सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस। सी एंड गाइस आप देख सकते हो कि हमें एक रेफरेंस एरर आ रहा है, एंड दैट इज़ फ्लैट। एक सेकंड, फ्लैट लिखा ही नहीं इन्होंने, फ्लैर एरर ही क्या चीज़ होता है। ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में हमने क्या डिफाइन किया है यहाँ पे, फ्लैट ARR, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने फ्लार करके कुछ तो भी लिख दिया, तो इसको मैं हटाता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, CLS एंड बूम गाइस। सी नाउ सब एकदम परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज गाइस, अगर कल के दिन इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड ये जो मेरा पार्ट है इसको हटा के अगर मैं एक और एरे, एक और सब एरे, अब हम इसको नेस्टेड एरे भी बोलते हैं, अगर मैं ये लिख दूँ, ठीक है, तब भी क्या ये इसको रिड्यूस कर सकेगा? क्या सिंगल एलिमेंट्स हमें मिलेगा? गाइस क्या हो सकता है, आप क्या सोचते हो, मिलेगा या नहीं? ऑल राइट, लेट्स से फाइंड आउट कर लेते किसका क्या जा रहा है कि नहीं। ऑल राइट गाइस, नहीं कर सकेगा। दैट्स वाई गाइस मैं आपको तब से बोल रहा हूँ कि आफ्टर ECMAScript 2020, जी हाँ गाइस 2020 में ही ये रिलीज हुआ है न्यू फीचर, जिसके थ्रू अब आपको रिड्यूस मेथड यूज ही नहीं करना अगर फ्लैट करना हो। एक मेथड आया है, उसमें हम आगे देखेंगे जब हम ECMAScript 2020 देखेंगे। सिर्फ एक मेथड में कॉल करूंगा, चाहे एक हो, दो हो, हजारों नेस्टेड, मतलब एरे के अंदर एरे के अंदर एरे के अंदर एरे के अंदर कितने भी कुछ ना हो, एक मेथड, काम खत्म, सब बराबर हमें मिलने वाला है, ठीक है। सो गाइस सो हम आगे देखेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है। एंड बूम गाइस, सी आवर नेक्स्ट सेक्शन इज स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। एंड बिलीव मी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। स्ट्रिंग्स में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या देखने वाले इसमें। ऑल राइट, ये क्या हुआ अभी जस्ट, ऑल राइट कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एस्केप कैरेक्टर, फाइंडिंग अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ऑल राइट, स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग फाइंड आउट करना हो तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक सेम एरे के अंदर अगर एरे फाइंड करना हो, या स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग फाइंड करना हो, देन वी हैव सर्चिंग फॉर अ स्ट्रिंग। नाउ अगेन स्ट्रिंग में अगर कुछ सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो, डेटा को अगर रिप्लेस करना हो, नाउ अगेन, हाँ ये देखो, एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग के पार्ट्स, नाउ एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स, तो ये दोनों डिफरेंट है। एंड अदर यूजफुल मेथड्स, बिलीव में स्ट्रिंग में भी बहुत सारी यूजफुल मेथड्स है जो गाइस आपको समझना जरूरी है, ठीक है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि मैंने हर बार गाइस जहाँ से मैंने ये सारे डेटा जो है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि खुद जो डेवलपर्स है उन्होंने ही लिखा था, उन सब का मैंने रेफरेंस भी प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि इनकेस अगर आपको लगे कहीं कुछ गड़बड़, या अगर आपको और डीप में, हालांकि इससे ज़्यादा डीप तो हो ही नहीं सकता जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको डॉक्यूमेंट या डेफिनेशन रीड करना हो, देन यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। ऑल राइट, दिस इज योर /escape कैरेक्टर। ऑल राइट गाइस, चलो ठीक है, अभी हमारा पहला क्या है, एस्केप कैरेक्टर। ऑल राइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले आई जस्ट रियलाइज कि गाइस अभी तक हमने ये नहीं समझा व्हाट इज
स्ट्रिंग, हालांकि हम स्टार्टिंग से स्ट्रिंग देखते आ रहे हैं, हमने डेटा टाइप भी देख लिया, एक स्ट्रिंग होता है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो भी स्ट्रिंग ही होता है, और इसको हम अच्छे से समझते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, मैंने पूरा डेफिनेशन रखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल सेट करके रखे हुए हैं यहाँ पे मैंने, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सिंपल भी है अगर मैं आपको सच बोलूँ तो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा डिफिकल्ट ऑब्वियसली होने वाला है। सो ये जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज 0 और मोर कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड अ कोट्स। सो गाइस, जावास्क्रिप्ट में हम स्ट्रिंग किसे कहते हैं? हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग उसे कहते हैं जहाँ पे हम अगर कोट्स यूज़ करते हैं एंड अगर उसके अंदर अगर हम कुछ भी कैरेक्टर लिखे या ना भी लिखे तो भी आपका वो स्ट्रिंग कहलाता है। सिंपल, कोट्स के अंदर अगर आपने कुछ भी लिख दिया, लाइक हियर वी हैव विनोद थापा, ये विनोद थापा, डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज़ किया है, ठीक है। अभी आपको गाइस इनका बीच जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो आपको पता चलने वाला है कि अगर आप डबल कोट्स यूज़ करते हो या सिंगल कोट्स यूज़ करते हो तो उनमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। आपके माइंड में ऑब्वियसली आ रहा होगा कि मैं डबल कोट्स यूज़ करूँ या सिंगल कोट्स, इसलिए मैंने अभी तक बताया नहीं था बिकॉज उसका अपना खुद का एक सेपरेट सेक्शन था यहाँ पे, ठीक है। आपको पता चल गया व्हाट इज स्ट्रिंग नाउ। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को स्टोर करना या उसको मैनिपुलेट मतलब खेलना, चेंजेस करना, कुछ भी करना, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट को, देन हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं। एंड यू कैन यूज़ सिंगल और डबल कोट्स। देखो इन्होंने भी बोल दिया, आप चाहे तो सिंगल यूज़ करो, डबल कोट्स यूज़ करो, इट डजंट मैटर यार, कुछ भी यूज़ करो, यू नो। एंड देन स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड एज प्रीमिटिव्स। आपको याद है कि प्रीमिटिव्स एकदम स्टार्टिंग में हमने जब डेटा टाइप समझा था, दे आर 6 डेटा टाइप्स, जिसमें से हमने समझा था कि वो जो 6 डेटा टाइप्स है वो है आपके प्रीमिटिव्स, वो नॉन प्रीमिटिव्स नहीं, वो थे आपके प्रीमिटिव्स। तो ये वही है, फ्रॉम स्ट्रिंग लिटरल्स और एज ऑब्जेक्ट यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइन को एक साथ रीड करना पड़ेगा, तभी आपको समझेगा एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग्स को हम क्रिएट कर सकते हैं एज अ प्रीमिटिव, कहाँ से? फ्रॉम स्ट्रिंग लिटरल्स और एज अ ऑब्जेक्ट्स और बाय यूजिंग द स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे एरे के लिए हमने एरे कंस्ट्रक्टर यूज़ की थी, राइट, बेसिकली एरे क्लास, उसी तरीके से हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। देखो सिंपल है, लेट माई नेम इज इक्वल टू विनोद थापा, लेट माई चैनल नेम इज विनोद थापा। एक सेकेंड, थोड़ी ना विनोद थापा, ये माई चैनल नेम इज गाइस क्या है थापा टेक्निकल है, राइट, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी, तो ये मेरा एक वेरिएबल है, उसमें मैंने ये स्ट्रिंग पास कर दी। नाउ यहाँ पे बात है कि हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की मदद से भी हम स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने वही यूज़ की, न्यू स्ट्रिंग, ये उसका कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से मैंने जो मेरा वैल्यू है वो मैंने पास कर दी। अब ये जो है वो हमारा न्यू जो इंस्टेंस है यूट्यूब नेम वहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, सो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो विनोद थापा, बेसिकली इसका विनोद थापा मुझे मिल रहा है। एंड ये वाला जो डेटा है YT नेम, बेसिकली यूट्यूब नेम, तो वो मुझे कुछ इस तरीके से एरे के फॉर्मेट में मिल रहा है। तो इसका सिंपल मतलब है कि आपको ये यूज़ नहीं करना है, सिंपल। ये तो बस मैंने दिखा दिया कि अगर इंटरव्यू में कभी आपसे पूछ लिया, यू नो, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की मदद से एक स्ट्रिंग बना के दिखाओ, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, वरना कौन क्यों ऐसा करेगा यार, समझ रहे हो। अगर मुझे यूट्यूब का नाम चाहिए ही तो मैं क्या करूँगा, लेट यूट्यूब नेम विल बी इक्वल टू, सिंपली इस तरीके से थापा टेक्निकल लिख दूंगा ना मैं, किस लिए मैं फालतू में ये न्यू कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँ, कोई काम का नहीं है वो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये है आपका स्ट्रिंग्स। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे गाइस बहुत सारे टॉपिक्स रखे हैं आप लोगों के लिए। एंड अगेन ये पार्ट आपको जब भी दिखाई दे, बेसिकली ये आइकन आपको जब भी दिखाई दे, सिंपल आपको समझ जाना है। अगेन हम मेथड के साथ डील करने वाले, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बहुत सारे मेथड हम देखने वाले। नाउ अगर आपको इसका लेंथ पता लगाना हो, लाइक जैसे एरे का हम लेंथ पता लगा सकते, सेम उसी तरीके से हम स्ट्रिंग का भी तो लेंथ पता लगा सकते हैं ना। सो कंट्रोल एस सेव, नाउ वी हैव दिस माई नेम इज इक्वल टू विनोद थापा। अगर मुझे इसका लेंथ पता लगाना हो, देन वी हैव वन मेथड, नॉट मेथड, इट्स अ प्रॉपर्टी एंड दैट इज योर लेंथ। देखो एक प्रॉपर्टी है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड को ज़्यादा ऊपर हो गया वो, थोड़ा सा वापस चलता हूँ, बैक कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव, ब्राउज़र पे चलता हूँ एंड बूम गाइस मुझे 11 मिल रहा है, ठीक है। अब वो 11 कैसे मिल रहा है ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो V से लेकर D 5 है, T से लेके A 5 है, ये बहुत औसम है कि दोनों में मेरे 5-5 नंबर है, ठीक है। लेकिन बीच में एक स्पेस है ना, तो 5-5 10, वो स्पेस भी काउंट हुआ, डेट्स वाई हमें टोटल आउटपुट आया कितना, 11। तो इसका लेंथ कितनी हो गई, टोटल हो गई 12, सॉरी टोटल हो गया 11, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपका लेंथ आप काउंट कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, नाउ फाइनली वी हैव आवर एस्केप कैरेक्टर, एंड जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो हमें मिल चुका है। अब इसका एक्चुअल में नीड कैसे पड़ी मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से आप देखना, मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट एनी सेंटेंस इक्वल टू, देखो ये मेरा डेटा है, एक सेकेंड, ये तो कंप्लीटली मेरा डेटा ही तो है, राइट।
यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, इस तरीके से हटा देता हूँ। देखो अगर मेरा एक सेंटेंस है जैसे वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ, अब गाइस आपको ये ध्यान में देना है कि चलो ठीक है, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते, लेकिन अगर कल के दिन अगर आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिख रहे हो जिसके अंदर भी आपको अगर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज़ करना हो तो क्या हो, राइट। अब आप देख सकते हो अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा एंड मैं चाहूँगा कि वाइकिंग्स के आजू बाजू में मुझे डबल कोट्स दिखे, एंड अगर मैं एनी सेंटेंस जो भी मेरा ये वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर की, अगर उसको मैं इस तरीके से आउटपुट में दिखाना चाहूँ, CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमें एक सिंटैक्स एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? सिंटैक्स एरर, एंड बता रहा है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, क्योंकि नाउ अब उसको ये समझना नहीं आ रहा, आई मीन हमारे जेएस को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा आइडेंटिफायर है, जबकि कोई आइडेंटिफायर नहीं है, ये तो नॉर्मल एक स्ट्रिंग है जो मैं चाहता था कि जिसके आजू बाजू में मुझे डबल कोट्स मिले। तो वहाँ पे गाइस आपका एस्केप कैरेक्टर काम आता है, एस्केप करना। एस्केप मतलब गाइस अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया, आप उनसे बच के निकल गए वहाँ से, आप फरार हो गए, एस्केप, आप निकल गए ना वहाँ से। तो कुछ ऐसा ही है कि ये वाले जो पार्ट है कि हमारा जेस इसको एज ए एरर ना पकड़ सके, तो आपको चोरी छुपके आपको बस किसी तरीके से निकलना है इससे बच के, वो आपका एस्केप कहलाता है ना। तो वो वही है गाइस, तो एस्केप कैरेक्टर आपका इसी में ही हमें हेल्प करता है, एंड दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर, बिकॉज अब हम बैकस्लैश का यूज़ करने वाले। जब भी आपका स्पेशल कैरेक्टर हो उसके पहले इस तरीके से आपको एक बैकस्लैश यूज़ कर देना है, यहाँ पे भी एक और बैकस्लैश इस तरीके से यूज़ कर देना है ना। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से CLS यूज़ करता हूँ, एंड बूम गाइस, सी नाउ वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स। देखो आजू बाजू में ये आ गया फ्रॉम द नॉर्थ, कितना सिंपल था ये। उसी तरीके से एक और ट्रिक इसका ये था कि इफ़ यू डोंट वांट टू मैस सिंपली यूज़ द अल्टरनेट कोड्स। इसका मतलब ये कि अगर इसको मैं डिट्टो कॉपी कर लूँ, पेस्ट, एंड अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे सेंटेंस पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ डबल कोट्स ही यूज़ हो रहा है, ठीक है, सिंगल कोट्स नहीं है, तो आप ये जो डबल कोट्स है उसके बदले आप अगर सिंगल कोट्स यूज़ करते हो इस तरीके से, तो गाइस आपको कोई एरर नहीं आने वाला। मतलब आपको ये ये जो बैक स्लैश है इसकी भी कोई यूज़ नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इट मीन्स कि सिंगल कोट्स के अंदर अगर आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर रहे हो, एंड अगर आपके उस स्ट्रिंग के अंदर ऐसे वर्ड्स है जहाँ पे अब आपको ये डबल कोट्स पास करना है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसका सिंपल मतलब यही है, सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स को पास कर सकते हो, एंड सेम इसका वाइस वर्सा भी एकदम परफेक्टली फिट बैठता है कि अगर आपको सिंगल कोट्स यूज़ करना हो देन आप ये जो स्ट्रिंग है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखिए। तो यहाँ पे सेम हो, ये देखो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, तो मुझे 2 बार सेम आउटपुट आएगा, एंड दैट इज़ ऑल राइट। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो मेरा एनी सेंटेंस है ना, ये 2 बार क्या हो रहा है गाइस, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं जिसकी कोई नीड नहीं हमें, ठीक है। तो मैं वापस हटाता हूँ, उसको मैंने कमेंट आउट कर दी सी। अब मुझे वो बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर की भी नीड नहीं है। उसी तरीके से गाइस अगर आपके यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ हो रहा होता, तो देखो सिंगल कोट्स के अंदर अब हम सिंगल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते, सेम वही प्रॉब्लम है। अगेन आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बैकस्लैश, यहाँ पे चल के आपको बैकस्लैश, तो अगेन इट्स परफेक्टली मतलब नॉर्मल, नाउ ये आपका काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये बैकस्लैश यूज़ नहीं करना था, एंड अगर आपको सिर्फ सिंगल कोट्स यूज़ करना है, अगेन आपको क्या करना है, इसको डबल कोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको भी मैं इस तरीके से रख देता हूँ, Ctrl+S सेव, यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ, सी सेम। सो ये होता है आपका एस्केप कैरेक्टर, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब हम देखते फाइंडिंग अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ऑलराइट गाइस, अब हमारा सेकंड सब सेक्शन आ चुका है स्ट्रिंग के अंदर, दैट इज हाउ टू फाइंड अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। सो बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अब हम स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को कैसे फाइंड करना है गाइस। जो एरे था सेम स्ट्रिंग में भी वही है, देखो यहाँ पे भी हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेथड है, ये देखो ये आइकन दिखा, इट मीन्स ये हमारा एक मेथड है जो कि है आपका इंडेक्स ऑफ मेथड, ठीक है। सो बेसिकली ये द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकोरेंस ऑफ स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन स्ट्रिंग। सेम वही है यार, सेम वही है, ठीक है। अब देखो बट यहाँ पे ये काम कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, सेम वही है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड लेट्स से कि गाइस मुझे चाहिए कि ये जो थापा है मुझे इसको फाइंड करना है, एंड मुझे ये देखना है क्या ये थापा इसमें प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ गाइस, देखिए। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ console.log, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो माई बायो डेटा जो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डॉट, एंड आपको लिखना है इंडेक्स ऑफ, देखो गाइस अगेन एक मेथड है सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मुझे खाली थापा लिख देना है, ठीक है, बस मुझे इतना करना है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, CLS एंटर हिट करता हूँ, एंड बूम गाइस। नाउ एक सेकेंड यार, ये अभी भी आउटपुट क्यों आ रहा है, मैं एक और ये कहीं तो भी एक एक्स्ट्रा है, ये वाला जो पार्ट, इसको मैं हटा देता हूँ।
अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे आउटपुट आ रहा है, लेकिन जो आउटपुट मुझे आ रहा है वो बेसिकली मेरा है -1, ठीक है। ये जो -1 का मतलब ये कि हमने पहले ही पढ़ लिया था एरे में कि अगर इंडेक्स ऑफ में वो डेटा अगर नहीं फाइंड कर पाता है तो वो हमें क्या रिटर्न करता है, -1, ठीक है। एंड वो फाइंड आउट इसलिए नहीं कर सका बिकॉज अगेन ये जो इंडेक्स ऑफ मेथड है इट्स अ केस सेंसिटिव, क्योंकि जो थापा का टी है वो यहाँ पे कैपिटल है एंड मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो स्मॉल है। अगर मैं कैपिटल थापा लिख देता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ एंड बूम गाइस मुझे वैल्यू आ गई है 9। अब ये 9 कैसे आई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ, कि ये कैसे काम हो रहा है, क्योंकि एरे में क्या था, एक ही इंडेक्स नंबर पे एक हमारा जो पहला एलिमेंट होता था उसका पहला इंडेक्स नंबर होता था 0। अब गाइस यहाँ पे तो क्या है, स्पेस है, तो क्या ये जो स्पेस है उसको भी इंडेक्स नंबर मिलता होगा या नहीं, तो हम खुद देख लेते हैं, ठीक है। मैं अभी स्पेस को काउंट नहीं करूँगा, मैं क्या करता हूँ IAM मतलब टोटल 3 4 5 6 7, देखो ये 7 हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे एज अ आउटपुट मुझे आया 9, तो वो कैसे हुआ वो देख लेते। I 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस 1 9। सो गाइस इस तरीके से आपका ये आ रहा है, इट मीन्स कि वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं AM को ही कर लेता हूँ ताकि आपको और बेटर समझे, ठीक है। देखो एज पर आवर रूल ये पहला इंडेक्स नंबर, ये दूसरा इंडेक्स नंबर है कि नहीं। अगर मैं एंटर हिट करता हूँ, आप देखो मुझे ना, आप सोच रहे हो कि ये तो फिर 2 आ गया, लेकिन आपको इतना याद रखना है एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये आपका 0 कहलाएगा, अब देन ये स्पेस आपका 1 कहलाएगा एंड देन ये जो है आपका 2 कहला रहा है। तो उस तरीके से गाइस ये आपका परफेक्टली 9th पे आ रहा है। इट मीन्स एक एक लेटर का यहाँ पे इंडेक्स की तरह वर्क किया जा रहा है, यहाँ पे एक एक लेटर को अपना एक इंडेक्स नंबर मिल रहा है इंक्लूडिंग स्पेसेस ऑल्सो, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो T है I 0 स्पेस 1 A आपका 2 M आपका 3 स्पेस आपका 4 T आपका 5। अगर मैं यहाँ पे लिख के सिर्फ T लिखता हूँ, पहला जो भी T होगा वो मुझे मिलने वाला है एंड दैट इज माई 5। अब अगर मैं यहाँ पे द ही लिख दूँ तो भी कुछ मैटर नहीं करेगा, वो पूरा कंप्लीट द देखेगा कहाँ है, उसको वो रिटर्न कर देगा 5 अगेन, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आपका काम कर रहा है। अगेन यहाँ पे भी आप वही सेम चीज़ कर सकते हो। सपोज ये मुझे T को फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैं सिर्फ T एक काम करता हूँ, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। ध्यान से देखो ये भी T है, ये भी T है, ठीक है। अब अगर मैं TH लिखता हूँ, इसको कुछ नहीं करता हूँ, मैं हटाता हूँ, लेकिन गाइस क्या हो, मैं कॉमा दूँ एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ 6। इट मीन्स कि 6 नाम का जो इंडेक्स नंबर है बेसिकली वो हो गया आपका H। यहाँ से अब आपको सर्च करना है आगे, Ctrl+S सेव करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। नाउ अब आपको 9 मिल रहा है, जो अगेन मुझे स्टार्टिंग में 9 मिला था जब मैंने थापा सर्च की थी, क्योंकि अब उसने इस वाले T को फाइंड आउट किया। सो गाइस ये होता है आपका इंडेक्स ऑफ। उसी तरीके से गाइस हमारे पास एक और मेथड है, इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, हटाता हूँ। नाउ देखो गाइस 0 से स्टार्ट हो रहा है, इतना आपको याद है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये। नाउ एक और मेथड है, दैट इज योर लास्ट इंडेक्स ऑफ। अगेन ये भी -1 रिटर्न करता है अगर डेटा नहीं मिलता है कुछ भी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो सो गाइस देखिए यहाँ पे भी लास्ट इंडेक्स ऑफ से वही जो एरे में था। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम 0 पोजीशन से फिर फॉरवर्ड वो सर्च करता है। लास्ट इंडेक्स क्या करेगा, बैकवर्ड सर्च करेगा उस इंडेक्स नंबर से। सो मैं लिख देता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, Ctrl+S सेव करता हूँ। अब अगर मैं 6th मैंने यहाँ पे जो लिखा ना, तो गाइस अब वो ये H से ना इस तरीके से इधर सर्च करेगा, ये थापा टेक्निकल जाएगा ही नहीं, H से वो बैकवर्ड सर्च करेगा, तो HT स्पेस MA स्पेस I कुछ वो ऐसा करने वाला है। एंड ऑब्वियसली हमें मालूम है कि हमें आंसर में 5 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो 5वें पे है, वो सेकंड वाला जो T था। तो CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम, 1 सेकंड कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। माई ऑलराइट गाइस, ये ऑलरेडी डिक्लेयर बता रहा कहाँ है भाई साहब ये ऑलराइट, इसको मैंने कमेंट नहीं किया ना। Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑलराइट यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ इट्स अगेन 5 गाइस। इसमें ज़्यादा देखने वाली कुछ थी भी नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारा जो थर्ड वन है वो है आपका सर्चिंग फॉर स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को ही अगर सर्च करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है गाइस, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यू नो। तो हम देख ही सकते हैं, लाइक वी हैव अ सर्च मेथड, अगेन इट्स अ मेथड, ठीक है। तो सर्च कितना सिंपल है यार, अगर आपको सर्च करना तो इन्होंने ऑलरेडी एक मेथड ही दे दिया जिसका नाम ही सर्च है। तो सर्चेस अ स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द मैच। अगेन गाइस ये पोजीशन रिटर्न कर रहा है यार, फिर क्या फ़ायदा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एज इट इज़ मैंने रख दी, ठीक है, आप देख सकते हो जो है सो है। अब अगर मुझे इसमें क्या सर्च करना है, ठीक है, लेट्स से कि गाइस मुझे इस पर सर्च करना है कि थापा प्रेजेंट है
या नहीं। तो गाइस मैं अगेन वही करूँगा, लेट सर्च डेटा, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, मेरा सर्च डेटा विल बी इक्वल टू माई बायो डेटा डॉट सर्च मेथड यूज़ करने वाला हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं थापा पुट कर देने वाला हूँ इस तरीके से। एंड एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए इसको भी मैं छोटा टी ही कर देता हूँ, एंड कंट्रोल एस सेव करने से पहले कंसोल डॉट लॉग में जाके माई बायो डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, सब कुछ सही है। यहाँ पे एक डेटा भी रिमेनिंग है, इसको हटा देता हूँ, वरना अगेन ये माई बायो डेटा इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड करके हमें बताता है गाइस, है कि नहीं। लेकिन दिस टाइम मैंने ऑलरेडी इसको कैच कर लिया, सो मैं एज इट इज़ रखता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंड लेट्स सी नाउ क्या होता है। ठीक है, CLS, एक सेकेंड, CLS ना, है कि नहीं, एंड ऑल राइट परफेक्ट। सी आई एम थापा टेक्निकल। अब ये क्या बात हुई भाई, एक सेकेंड, ये बात ऐसी हुई कि मैंने डायरेक्टली आई एम बायो डेटा वाला दे दिया, तो मुझे बेसिकली सर्च डेटा पास करना था यहाँ पे। ठीक है, मैं एज इट इज़ रखता हूँ CLS, एंड बूम गाइस मुझे 9 आ रहा है। नाउ अगेन सी सेम वही प्रॉब्लम, हाँ सेम वही चीज़ हो रहा है कि सर्च हम कर रहे, मुझे वो पोजीशन बता रहा है। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ फिर। सो एक चीज़ हम देख सकते हैं, दैट इज़ द सर्च मेथड कैन नॉट टेक अ सेकेंड स्टार्ट पोजिशन एज एन आर्गूमेंट। मतलब जहाँ हम इंडेक्स में सेकेंड में ऐसे लिख के बता सकता था क्या इसमें थापा प्रेजेंट है या नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो 5th इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करे सर्च करना। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, खाली सर्च एंड क्या वो प्रेजेंट है यानी बात ख़त्म। क्या हो अगर मैं टेक्निकल के बदले टेक्निकल सर्च करूँ, ठीक है, एंड अगर मैं इसको छोटा टी लिख दूँ तो क्या होता है देखते हैं। CLS एंटर हिट करता हूँ, देखो गाइस -1 रिटर्न कर रहा है ये हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस ये जो मेथड ये सर्च करता है स्ट्रिंग फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन बताया, लेकिन अगेन इट्स अ केस सेंसिटिव, क्योंकि ये जो बड़ा टी है ये जो छोटा टी है दोनों एक दूसरे को सर्च नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो दिस इज इट, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सर्च इतना ही था गाइस, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। नाउ वी विल सी व्हाट इज दिस एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट। स्ट्रिंग्स के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, अलग अलग करना, लाइक बहुत सारे ऐसे मेथड होंगे जो बहुत ही मज़ा आने वाला है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है गाइस, बिलीव मी। ऑलराइट गाइस, तो अब हमें देखना है एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट्स। तो स्ट्रिंग्स के पार्ट्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं वो अब हमें देखना है। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, एंड उस एग्जांपल्स को देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सट्रैक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं एंड टोटल कितने मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास इन जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, सो आप देख सकते हो गाइस, हियर वी हैव टोटल 3 मेथड्स, जिसका नाम है स्लाइस, देन वी हैव दिस सब स्ट्रिंग, एंड देन वी हैव अ सब str। तो दोनों देखने में तो ऑलमोस्ट सेम ही है, सब स्ट्रिंग एंड देन सब str, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस है जो हम जरूर देखेंगे। एंड इस स्लाइस बिल्कुल भी गाइस आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हम एरे कर रहे थे तब हमने देखा था स्प्लाइस, एंड नाउ जब हम देख रहे हैं स्ट्रिंग्स तो अब हम देख रहे हैं स्लाइस। सो वन इज स्लाइस एंड अनदर वन इज स्प्लाइस। ठीक है, सो वी हैव दिस स्लाइस, सब स्ट्रिंग एंड देन सब str, एंड ये बेसिकली उनका सिंटैक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस अब हम क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं व्हाट इज अ स्लाइस। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ सिंपली इस तरीके से। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ स्लाइस मेथड। ठीक है, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, दिस स्लाइस एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन अ न्यू स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आपको फ्रूट्स खाने का मन करा, चाहे आपने एप्पल लिया हो या मैंगो लिया हो, सो आई थिंक गाइस अब आपको पता चल चुका होगा व्हाट इज स्लाइस। बेसिकली आपको याद होगा गाइस, स्लाइस आई थिंक एक और ब्रांड का भी नाम है, जो कि शायद मैंगो वाला ब्रांड है, जहाँ पे मैंगो का स्लाइस दिखाएगा। अगर आपको फ्रूट खाने का मन हो लाइक एप्पल या मैंगो, तो आप क्या करोगे गाइस, एक ही बार में पूरा तो खाओगे नहीं, अब उसका स्लाइस करोगे, आई मीन उसको बीच से काटोगे, नहीं तो अगर 4 लोगे तो उसको 4 हिस्सों में बांटोगे, राइट, 4 हिस्से में काटोगे, तो वो जो है सबको एक एक हिस्सा जो मिलेगा दैट इज योर स्लाइस। आप उसको स्लाइस कह सकते हो, सिंपल। एंड ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन न्यू स्ट्रिंग। जो नया स्लाइस हमने काटा है वो ये रिटर्न करता है। ठीक है, एंड द मेथड टेक्स 2 पैरामीटर्स, सर ये 2 पैरामीटर्स लेता है, दैट इज द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंड ये जो पोजीशन है एंड द एंड पोजीशन अगर आप इंक्लूड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट स्टार्ट पोजीशन होना चाहिए। तो ये स्टार्ट पोजीशन क्या होता है, ये एंड पोजीशन क्या होता है, चलो गाइस अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं एंटर हिट कर देता हूँ। लेट्स सी वी हैव दिस सिंपल स्ट्रिंग जिसका नाम है एप्पल बनाना एंड किवी। बेसिकली ये एक str है जिसके अंदर मैंने ये कुछ स्ट्रिंग ऐड करके रखे हुए। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, मुझे लेट से इनका कुछ स्लाइस चाहिए। लेट से हो सकता है कि मुझे खाली बनाना चाहिए, आप ये भी कह सकते हो, राइट। एंड बनाना की स्पेलिंग सच में यही होता है क्या चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं एक लेट ये हमारा रेस्पॉन्स, या आप कह सकते हो ये हमारा जो भी स्लाइस हमें मिल रहा है, तो str बेसिकली ये वाला जो हमारा मेन वेरिएबल है, राइट, str डॉट। अब आपको क्या यूज करना है, वी नीड टू यूज दिस स्लाइस मेथड
एंड अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो वी हैव द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, बेसिकली स्टार्टिंग नंबर एंड द एंडिंग नंबर, द इंडेक्स टू द बिगिनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसका सिंपल मतलब अब ये है, ये जो स्टार्टिंग नंबर है वो बेसिकली आपका एक इंडेक्स नंबर है, राइट। सो अगर सपोज मुझे चाहिए एप्पल, हाँ, तो देखो स्टार्टिंग अगर हम बात करते हैं लाइक इन एरे, लाइक इन स्ट्रिंग, तो इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। सो ये एप्पल में कितने 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली मतलब 0 to 4। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा 0,4, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है, लेट्स सी क्या हमें मिलता है। सो console.log रेस्ट में मैं चलता हूँ, मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, सॉरी नॉट ब्राउज़र, हमारा बैकटिक, हमारा टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, अभी देखो मुझे इसको रन करना है। सो मैं लिख लेता हूँ नोड इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे सिंपली चल के इस तरीके से नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सिंपल एंड बूम गाइस। सी आई नो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे मुझे कंप्लीट एप्पल तो मिला ही नहीं, मुझे खाली APPL ही मिला है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, देखिए मेरे पास एक और मैंने बहुत ऑसम एक मतलब डेफिनेशन आपके सामने रखा है यहाँ पे, आपको इसको रीड करना है एंड आपको मजा आ जाएगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक और बार एंटर हिट कर देता हूँ। सो देखिए गाइस क्या लिखा है इन्होंने ये लिखा है, द स्लाइस मेथड सिलेक्ट्स द एलिमेंट स्टार्टिंग एट द गिवन स्टार्ट आर्गूमेंट, मतलब जो ये आर्गूमेंट है, ठीक है, ये हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं एंड टोटल 2 आर्गूमेंट है। तो पहली जो आर्गूमेंट है, जो हमारे स्टार्टिंग नंबर है वो है 0, तो उसको ये इंक्लूड करता है। देखो ये जो मेथड है सिलेक्ट्स द एलिमेंट स्टार्टिंग एट द गिवन स्टार्ट आर्गूमेंट, चलो ठीक है, वो वहां से उसको सिलेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। जैसे 0 पे अभी फिलहाल एप्पल है, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एंड एंड्स एट बट डज नॉट इंक्लूड द गिवन एंड आर्गूमेंट, जो एंड आर्गूमेंट है उसको ये इंक्लूड नहीं करता। डेट्स वाई मैंने 0 से लेके 4 लिखा है यहाँ पे, एंड इस हिसाब से मुझे कंप्लीट APPLE आना चाहिए था, बट मुझे क्या आया, मुझे सिर्फ आया APPL एंड लास्ट का जो E है वो नहीं आया, बिकॉज एज पर रूल ये मेथड का जो भी रूल है वो ये बोलता है कि जो लास्ट एंड आर्गुमेंट है दैट इज 4th इंडेक्स नंबर वो इंक्लूड नहीं होगा। तो 4 के आगे और 0 से लेके उसके बाद तक जो भी है वो हमें डेटा मिलने वाला है, ठीक है। एंड एक और चीज आपको ये ध्यान देना कि द ओरिजिनल एरे विल नॉट बी चेंज्ड, मतलब जो ओरिजिनल एरे है वो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी अब हमें डेटा मिल रहा है वो बेसिकली अब हमें इस न्यू हमारा जो स्ट्रिंग है उस पर मिल रहा है वो बेसिकली, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, इतना हमारा काम हो गया, इसको मैं और एंटर एज इट इज रख देता हूँ। चलो ठीक है गाइस, स्लाइस का इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन लेट रेस्ट इज इक्वल टू मैं str डॉट स्लाइस करता हूँ, बिकॉज दे आर समथिंग जो आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ इतने से काम होगा नहीं। स्लाइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं लिख देता हूँ 7 - 12, सिंपल। सॉरी गाइस, 12 नहीं, पहले 2 ही लिख देता हूँ, है कि नहीं, सिंपल। अभी मैंने क्या बोला, मेरा जो स्टार्टिंग आर्गूमेंट है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है वो है 7, एंड जो मेरा एंडिंग आर्गूमेंट, जो मेरा एंड नंबर है वो है -2। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज -2, -2 क्या ही हो सकता है, राइट। तो चलो हम फिगर आउट कर लेते हैं, बिकॉज इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं इस तरीके से। एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो बनाना की ये क्या हो गया, बनाना की माँ के यहाँ क्या बोलेंगे हम इसमें, देखो ये क्या है कि नहीं। तो आप देख सकते हो वी हैव दिस बनाना। चलो ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो 7th इंडेक्स नंबर है ये कहाँ है। देखो ये जो आपका इंडेक्स नंबर है ये तो एप्पल है, मतलब 4, ये आपका 5, ये आपका 6, बिकॉज स्पेस भी काउंट होता है, एंड 7 आपका बनाना से स्टार्ट हो रहा है, -2 मतलब एंड तक जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्यूई के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैंगो, मतलब अब क्या है कि जब आप नेगेटिव वैल्यू पास करो इट मीन्स वो एंड तक जाएगा आपकी स्ट्रिंग का, ठीक है। एंड लास्ट में -2 मतलब लास्ट का जो 2 लेटर है, बेसिकली 2 कैरेक्टर है, लास्ट के जो 2 कैरेक्टर है उसको वो रिमूव करके MAN मैन तक आएगा। देखो अब मैं एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, बनाना कीवी मैन, आप समझे। -2 मतलब लास्ट के 2 को वो रिमूव करके बाकी जितने भी रिमेनिंग है फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर हमें वो डेटा मिल रहा होता है। दिस इज इट गाइस, इतना ही है। एंड एक और बात कि अगर आप ये जो एंड आर्गुमेंट है उसको अगर आप पास नहीं करते हो तो भी ये आपका वर्क करता है, खाली आपको स्टार्टिंग नंबर देना है। एंड स्टार्टिंग नंबर 7 मतलब 7 इंडेक्स नंबर बनाना है, इट मीन्स बनाना से लेकर लास्ट तक पूरा वो हमें दे देगा। एंड बूम गाइस, देखिए इस तरीके से बनाना क्यूवी मैंगो, तो ये है ना ऑसम। ऑलराइट गाइस, तो इतना हो चुका है, मैं अब देखता हूं कि कोई चैलेंज टाइम है या नहीं। ऑलराइट गाइस, नाउ वी हैव अनदर चैलेंज टाइम, एंड इसमें अब हम ये देखेंगे डिस्प्ले ओनली 280 कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग लाइक द वन यूज्ड इन ट्विटर। नाउ ये बहुत ही ऑसम है, आपने देखा होगा चाहे आप ट्विटर यूज करो या आप इंस्टाग्राम यूज करो, उसमें कुछ
हम मैक्सिमम इतना ही कैरेक्टर्स ऐड कर सकते, बेसिकली लिख सकते, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो वो कैसे हो सकता है? अब हमें वही एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करना है जहाँ पे मैं मैक्सिमम खाली 280 कैरेक्टर्स ही लिख सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। अगर यूजर ने 280 कैरेक्टर से ज़्यादा लिख भी दिया तो जब भी हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे हम सिर्फ 280 कैरेक्टर ही डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो ये अब हम कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, सो गाइस आप देख सकते हो कि हम अपने चैलेंज टाइम पे आ चुके, बिकॉज अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बेस पे हमें समझना तो पड़ेगा कि हम क्यों पढ़ रहे थे ये जब कहीं यूज ही नहीं आएगा तो पढ़ के क्या फायदा। लेकिन हमें ये समझना जरूरी कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे पास ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, लेट माई ट्वीट्स, बिकॉज ट्विटर में हम ट्वीट करते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो कि ये लंबा कुछ तो भी लॉरम स्पैम जो बेसिकली डमी टेक्स्ट होता है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा। आई डोंट नो मैंने ये कितना लंबा लिख दिया होगा, मेरे कितने कैरेक्टर्स या कितने वर्ड्स होंगे, मुझे कुछ मतलब नहीं। मैं चाहूँगा जब मैं इस पर ट्वीट करूँ तो ये खाली 280 कैरेक्टर्स ही मुझे दिखाई दे। सो देखो गाइस मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट माई एक्चुअल ट्वीट इस तरीके से लिख देता हूँ इक्वल टू, एंड इट्स सुपर डुपर इजी, दैट इज माई ट्वीट्स डॉट स्प्लाइस, सॉरी नॉट स्प्लाइस, माई मिस्टेक, स्लाइस 0 इंडेक्स पोजिशन। सो 0 से लेके 280, बिकॉज अगर हम 1 से लेके 280 काउंट करते तो वो आपका 279 होता है, लेकिन मैं 0 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ तो 0 से लेके 279, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 से लेके 279 तक जो भी हमारा लेटर्स है उसको ये इंक्लूड करेगा। एंड 279 आपको लग रहा होगा जबकि हम 280 तक लिख सकते, लेकिन ये मत बोलो कि गाइस ये 0 इंडेक्स पोजीशन है। 279 अगर मैं 1 से लेके 279 बोलता तो वो 279 होता, लेकिन 0 इंडेक्स पोजीशन वाला भी इंक्लूडेड है तो ये इनडायरेक्टली गाइस आपका हो जाता है 280 लेटर्स, बेसिकली कैरेक्टर्स, ठीक है। सो बस इतना ही तो मुझे करना था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे console.log ये जो माई एक्चुअल ट्वीट है इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड आई थिंक मैंने कहीं तो भी कुछ नहीं किया यहाँ पे। जी हाँ गाइस, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आपने देखा गाइस, आपका ये जो ट्विटर कह लीजिए या इंस्टाग्राम कह लीजिए या फेसबुक, अगर आपको सिर्फ इतने ही लेटर्स या कैरेक्टर्स दिखाने हो तो कितनी ईजिली अब आप जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको कर सकते हो। एंड बूम गाइस, सी अगर आप देखोगे तो हमें सिर्फ इतना ही डेटा दिखाई दे रहा है, नॉट ओनली 5 सेंट। एक बार मैं देख लेता हूँ ये है या नहीं लास्ट में, नॉट ओनली 5 सेंट। आप देख सकते हो इसका जो लास्ट वर्जन है, वाई डू वी यूज इट, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। मैं एक और चीज़ आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आप इसका लेंथ को भी काउंट कर सकते थे, लाइक कि ये हमें परफेक्ट दे रहा है या नहीं, मतलब हमें जो 280 कैरेक्टर चाहिए था, राइट। एंड वो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। सिंपली माई एक्चुअल ट्वीट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, डॉट, आपको क्या लिखना है गाइस मालूम है ना, डॉट लेंथ, और क्या है सिंपल इतना। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब आप देखो आपको मिल रहा है 280 कैरेक्टर्स, बेसिकली इसका टोटल लेंथ 0 से लेके 280 लिखा तो वी आर गेटिंग 280 टोटल कैरेक्टर्स। सो गाइस ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं एंड बूम गाइस, सी अनदर चैलेंज टाइम। नाउ ये जो चैलेंज टाइम है गाइस ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये अभी आपको समझेगा नहीं, ठीक है, तो हम वो थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन अब हमें देखना व्हाट इज दिस सब स्ट्रिंग मेथड, बिकॉज हमने स्लाइस देख ली, अब हमें सब स्ट्रिंग देखना है। एंड लेट्स सी ये क्या चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, Ctrl+S सेव कर देता हूँ। देखो गाइस इन्होंने क्या बोला है, ये जो सब स्ट्रिंग मेथड है इट इज़ अगेन सिमिलर टू योर स्लाइस। अभी जो हमने स्लाइस देखा उसी के ये सिमिलर है, बट देयर इज अ डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज दैट ये जो सब स्ट्रिंग है कैनॉट एक्सेप्ट नेगेटिव इंडेक्सेस, ये नेगेटिव इंडेक्सेस एक्सेप्ट नहीं करता है। सो गाइस फिर किस लिए इसका यूज़ करना, हम डायरेक्टली स्लाइस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। एंड अब देख ही सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक और एग्जाम्पल है, बेसिकली एक वेरिएबल मैंने सेट कर रखा है जहाँ पे अगेन वही है एप्पल बनाना QV। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्या कर सकता है, इट्स सेम लाइक अ स्लाइस, लेकिन हम नेगेटिव इंडेक्सेस वैल्यूज पे नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। सो मैं चलता हूँ, लेट रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू str डॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से सब स्ट्रिंग। आप देखते हैं सब भी है, सब str मेथड भी है, सब स्ट्रिंग मेथड भी है, बेसिकली एक ही नाम से 3 बनाया हुआ है मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेम वही काम करते हैं, ठीक है। अब मैं देता हूँ पहले तो सिंपल वाला 0 से लेके 4 तक। मैं ये सोच रहा था कि मुझे कंप्लीट एप्पल मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिला था, APPL। एंड यहाँ पे क्या मिलता है वो देख लेते, console.log एंड देन रेस्पॉन्स बैकटिक। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, CLS क्लीन कर देता हूँ एंड बूम गाइस मुझे APPL सेम वही डेटा जो मुझे स्प्लाइस पे मिला था। पहले काम करते हैं, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि उसका आउटपुट मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेसिकली Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अगेन बैकटिक C APPL,
ठीक है। तो गाइस इसका भी सेम वही फंडा है कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है वहाँ से वो डेटा को कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है, एंड जो एंड वाला जो इंडेक्स नंबर होता है उसको इंक्लूड नहीं बोलो, एक्सक्लूड, उसको छोड़ के उसके पहले जितने भी रिमेनिंग है स्टार्टिंग पोजिशन तक उसको वो हमें शो करवा रहा है, सिंपल बेसिकली रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। अब हमने एक और एग्जाम्पल देखा था, डेट इज 7 एंड देन -2। आपको याद है हमें क्या मिला था, बनाना की, हमें ये मिला था, अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे क्या मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, सी गाइस मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्पल मिल रहा है। एज पर रूल हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, तो क्या हो गया ये, मतलब एप्पल कहाँ से आ गया फिर, जब हम नेगेटिव वैल्यू ऐड ही नहीं कर सकते तो ये एप्पल क्यों दे रहा है भाई हमें, राइट। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड अब आपको ये देखना पड़ेगा कि गाइस जब हमने इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू दे ही दी है, पहले वाले में क्या हो रहा था, स्लाइस में बनाना की आ रहा था, लेकिन अभी सिर्फ एप्पल आ रहा है। तो बेसिकली जब आप नेगेटिव वैल्यू देते हो इट मीन्स कि अब सब स्ट्रिंग में वो 0th पोजीशन से जो भी आपका फर्स्ट ये जो जो ये आपका इंडेक्सिंग नंबर है वहां तक उसको वो काउंट करता है। सी ये जो मेरा 0 1 2 3 4 5 6 सिंपल, तो वहीं मुझे बेसिकली यहाँ पे एक स्पेस भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है, तो मुझे एप्पल कॉमा एंड देन वो स्पेस मुझे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता, अब मुझे बनाना का ये जो फर्स्ट बी है वो भी मुझे वहाँ पे दिखाई देगा, देखो इस तरीके से। तो ये 8 -2 का कुछ लेना देना है ही नहीं, बस नेगेटिव मतलब अब ये कि 0th पोजिशन से लेके 0 इंडेक्स पोजिशन से लेके जो ये फर्स्ट हमने जो भी पास किया, हमारा जो पहला फर्स्ट आर्गुमेंट है उस इंडेक्स नंबर तक, लेकिन उस इंडेक्स नंबर को हटा के उसके पहले जो भी डेटा है उसको शो करवा दो। तो ये गाइस आपका कुछ इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो हमने देख लिया सब स्ट्रिंग, चलो इसको भी हटाता हूं। अब हम चलते, देखो गाइस सेम वही है, इफ वी गिव नेगेटिव वैल्यू देन द कैरेक्टर्स आर काउंटेड फ्रॉम 0th पोजीशन। मैंने आपको बता ही दिया, ये इतना कुछ वो नहीं था, ये सिंपल ही था। अब हम देखते हैं व्हाट इज दिस, ये सब str क्या है। देखो गाइस अगेन ये जो मेथड है इट इज सिमिलर टू स्लाइस, but the difference is that the second parameter specifies the length of the extracted part. Now हर बार क्या होता है, स्टार्टिंग पोजीशन एंड देन एंडिंग पोजीशन हम लिख रहे थे, बट इस बार ये जो सेकंड पैरामीटर होगा इन सब str वो कुछ चीज स्पेसिफाई कर रहा है, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्टेड पार्ट। ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सो गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाला जो मेरा पार्ट इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चल के पेस्ट, मैं यहाँ पे चल के लेट हमारा जो भी रेस्पॉन्स हमें ये बैक कर रहा है, जो भी रेस्पॉन्स हमें दे रहा है str डॉट, अब हमें क्या यूज़ करना है, सिंपली सब लिखना है खाली, सॉरी सब str सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस फ्रॉम नंबर, कौन सा आपका स्टार्टिंग पोजीशन नंबर है एंड कितने लेंथ तक। लेट से ये मेरा स्टार्टिंग नंबर है डेट इज योर 0 कॉमा, अब मैं सपोज लिख देता हूँ 4, मैं हर बार यही कर रहा हूँ 0,4 दे रहा हूँ, एंड हमें ये देखना है कि ये हमें क्या रेस्पॉन्स दे रहा है, सिंपली console.log एंड देन रेस्पॉन्स, ठीक है। लेट्स सी गाइस हमें क्या आउटपुट आता है, कंट्रोल सेव करता हूँ, ब्राउजर पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस, सी अगेन मुझे वही चीज़ आ रहा है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर आप चाहे सब स्ट्रिंग यूज़ करो, सब str यूज़ करो या स्लाइस यूज़ करो, अगर आप 0 से लेके 4th इस तरीके से लिख रहे हो तो गाइस आपको डेटा तीनों में सेम ही मिल रहा है, ठीक है। एंड फिर अगर आप देखोगे तो गाइस इतना कुछ मैटर भी नहीं कर रहा है ये, लेकिन अगर अब मैं 5 लिखता हूँ लेट्स से, तब क्या होता है, एंटर हिट करता हूँ, सी अगेन अब मुझे परफेक्टली एप्पल आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं 7 एंड -2 कर देता हूँ, ये भी हम तब से देख ही रहे, इसमें क्या होता है CLS कर देता हूँ एंड सी गाइस नाउ मुझे कुछ 1 सेकेंड मैंने गलत कर दिया, CLS एंड ये नहीं ये चाहिए। देखो गाइस अगेन मुझे कुछ डेटा आ ही नहीं रहा है, तो अब आप क्या समझोगे, इट मीन्स कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते हो तो वो किसी काम का नहीं, वो आपको कुछ आउटपुट रिटर्न ही नहीं कर रहा है कि नहीं, तो आप इसमें नेगेटिव वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। सो गाइस अब आपको ऑब्वियसली लग रहा होगा अभी इसका काम क्या है फिर मतलब ये किसी काम का ही नहीं, अब क्या कर सकते हम, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। लेट्स से गाइस कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जहाँ पे अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हो, राइट, एंड अगर आपको बैकवर्ड, अगर आपको पीछे से एकदम एंड पोजिशन से अगर आपको कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना रहा तो गाइस आप इसका बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। देखो रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू str डॉट सब, ये जो भी है आपका सब स्ट्रिंग इज सब str सिंपल, एंड लेट्स से कि आपको बैक एकदम एंड से सिर्फ 10 कैरेक्टर्स को शो करवाना है, ठीक है, एकदम पीछे से, तो आप कैसे लिख दोगे, यहाँ पे सिंपली लिख दोगे -10, दिस इज इट। मैं चलता हूँ कंट्रोल सेव करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ एंड लेट्स से क्या होता है, ठीक है। अभी जो हमारा माइनस कितना टोटल ये 4 है, तो -10 नहीं लिखते,
लेट्स गो विथ -4, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको पहले मैं CLS कर देता हूँ एंड बूम गाइस, अब मुझे सिर्फ QB मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हो कितना सिंपल है कि अगर आपको बैक साइड से अगर आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना रहा तो आप बहुत इजीली -4 लिख दो। तो -4 बेसिकली क्या हो गया, 4 को उसने माइनस कर दिया एंड लास्ट का 4 यही था ना हमारा, तो हमें इस तरीके से QB आ गया। तो गाइस सब स्ट्रिंग को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ गाइस अब हमें देखना है रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट एंड बिलीव में तो सुपर डुपर इजी। सो गाइस आप देख सकते हो कि हम एक और नए सेक्शन पे आ चुके हैं हमारे स्ट्रिंग के, जहां पे अब हमें देखना है रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट, ठीक है। एंड बिलीव में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मेरे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो एंड आप समझ ही चुके हो कि रिप्लेस मतलब अगर आपको रिप्लेस करना हो, लाइक अगर आपके घर में टीवी है एंड पिछले 10 साल से आप सेम टीवी यूज कर रहे थे, डब्बा टीवी, आजकल तो फ्लैट टीवी आ गया ना, तो अब आप क्या करोगे, उस टीवी को आप रिप्लेस कर दोगे न्यू फ्लैट टीवी से, न्यू स्मार्ट टीवी से। तो वो रिप्लेस करना हुआ, मतलब एक के बदले आप दूसरा वहां पे यूज करने लग रहे हो, राइट। सेम आपका जो सेल फोन है, आपका मोबाइल फोन है, आप उसको रिप्लेस करके नया बाय कर सकते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही है हमारे जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग्स वाले पार्ट में, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि आपका जो ये रिप्लेस मेथड है, सर्च फॉर एंड देन रिप्लेस विथ, तो ये बेसिकली ये जो पार्ट ये इसका सिंटैक्स है कि आपको किस डेटा को रिप्लेस करना है। तो पहले हमें उस डेटा को लिखना पड़ेगा जिसको हमें सर्च करना है रिप्लेस करने के लिए, एंड किस डेटा से उसको रिप्लेस करवाना है उसकी वैल्यू हमें इस तरीके से पुट करनी पड़ेगी, बीच में एक कॉमा देके। बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस स्पेसिफाइड वैल्यू विथ अनदर वैल्यू इन ए स्ट्रिंग, एंड सिंपल है ये। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी ये सेट ऑफ स्ट्रिंग है, दैट इज आई एम विनोद बहादुर थापा एंड आई डोंट नो व्हाई मैंने फिर से विनोद लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये जानबूझ के लिखा ताकि आपको मैं क्लियर कट बता सकूँ कि अब हम क्या देखने वाले हैं एंड इसका क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है। सी अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से लेट रिप्लेस वैल्यू लिख देता हूँ, रिप्लेस डेटा ही लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, अब परफेक्ट, चलो ठीक है। विल बी इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, माई बायोडेटा डॉट, सिंपल मैंने क्या लिखा, माई बायोडेटा डॉट, अब मुझे यूज करना है रिप्लेस, मेरा किस डेटा को मुझे रिप्लेस करना है, विनोद। तो कॉपी करता हूँ एंड बिलीव मी, ये नॉट बिलीव मी, बेसिकली एक स्ट्रिंग है तो आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, एंड इसको मैं कैपिटल भी करना चाहूँगा। जी हाँ गाइस, मैंने क्या की, जो मेरा ये विनोद था, देखो आप देख सकते हो ये क्या है, स्मॉल लेटर में, इट इज़ नॉट कैपिटलाइज। तो मैंने क्या की, इसको सिलेक्ट की, सर्च करना चाहूँगा मैं इस डेटा को, एंड इसको मैं रिप्लेस करना चाहूँगा विथ माय न्यू डेटा जो कि है कैपिटलाइज फॉर्मेट में, बिकॉज नेम को आपको हमेशा जो फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल में रखना है ना, है कि नहीं। तो मैं इस तरीके से रख देता हूँ console.log, ये जो मेरा रिप्लेस वाला जो डेटा है इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, ठीक है, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस, सी आई एम V इज कैपिटल। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो V है नाउ इट्स कैपिटल। लेकिन देखने वाली बात एक और है कि गाइस मैंने जानबूझ के 2 विनोद यहाँ पे लिखी थी, इसने क्या किया, इसको जो पहला विनोद मिल गया जो इसने फर्स्ट जहाँ पे भी इसने सर्च की स्टार्टिंग 0th पोजीशन से, उसने उसको गेट की एंड उसने उसको रिप्लेस कर दिया विथ माय न्यू डेटा, एंड दैट्स वाई मुझे यहाँ पे V जो है वो कैपिटल फॉर्मेट में। लेकिन जो एकदम एंड में विनोद है, एकदम एंड में आप देख सकते हो एक और विनोद है, लेकिन उसने उसको रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है, अगर आप रिप्लेस मेथड यूज कर रहे हो एंड सपोज कि जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो वो मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो क्या हो कि अगर आप रिप्लेस यूज करोगे तो क्या वो सबको रिप्लेस कर देगा, या स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मिल गया डेटा उसको रिप्लेस करेगा, या एंड से जो पहले मिल गया उसको वो रिप्लेस कर देगा। सो गाइस कुछ इस तरीके से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड हमारे पास एक और है रिप्लेस ऑल करके, बट गाइस वो वर्क नहीं करता है, एंड मैंने पूरा MDN छान मारा, वो मिला ही नहीं मुझे रिप्लेस ऑल। सो गाइस इफ यू नो कि रिप्लेस ऑल करके भी कुछ है जिसमें मतलब अगर विनोद मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर वो मल्टीपल जगह यूज हो रहा है तो वो हर जगह उसको चेंज कर देगा रिप्लेस ऑल, लेकिन वो यूज नहीं होता। देखो अगर मैं रिप्लेस ऑल के बदले देखो यहाँ पे चलता हूँ रिप्लेस, तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिप्लेस ऑल दिखता नहीं हमें, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं किसी साइट में जाओगे तो आपको रिप्लेस ऑल करके भी दिख रहा होता है। एंड लेट्स से हम इसको ट्राई करते हैं क्या ये वर्क करता है। देखो गाइस रिप्लेस ऑल इज नॉट अ फंक्शन, ये डायरेक्टली बोल रहा है ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है, एंड आई डोंट नो वाई क्यों रिप्लेस ऑल इन्होंने दिया हुआ। अगर मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, इस जगह पे रिप्लेस ऑल इन जावास्क्रिप्ट, ये देखो सिंपल इस तरीके से मैं लिखता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमें रिप्लेस ऑल दिखाई दे रहा है। फिर ये देखिए
लेकिन ये बोल रहा है कि आप इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कीजिए, जो कि आई थिंक अभी सही नहीं हो देख के, ठीक है। ऑलराइट गाइस, इतना मेरा काम हो चुका है, इतना आपको समझना पड़ेगा। इन कुछ चीज़ें हैं, देखो, द रिप्लेस मेथड डज नॉट चेंज द स्ट्रिंग, इट इज़ कॉल्ड ऑन, इट रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग। तो इतना आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं चलता हूँ console.log, मेरा ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, इंस्टेड हमने जिस पे उसको स्टोर किया है वहाँ पे उसको वो चेंज करके हमें रिटर्न कर रहा होता है। सो अगर मैं CLS करता हूँ एंड अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये रिप्लेस ऑल नहीं, रिप्लेस चाहिए था मुझे खाली यहाँ पे Ctrl+S सेव, यहाँ पे CLS CLS, एक सेकेंड अगेन CLS करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ऑल राइट गाइस, सी परफेक्ट। नाउ आई एम विनोद बहादुर थापा विनोद। एक में देखो V कैपिटल है, दूसरे में V अभी भी स्मॉल है। तो जो ओरिजिनल डेटा उसको वो कुछ भी नहीं करता है, जो न्यू डेटा हम रिटर्न करवा रहे हैं उसको वो चेंज करता है, सिंपल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस ओनली द फर्स्ट मैच। तो जो पहला मैच कर गया सिर्फ उसी को ही, वो हमने ऑलरेडी देख भी लिया है। बाय डिफॉल्ट द रिप्लेस मेथड इज केस सेंसिटिव। तो ये ऑलराइट गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो रिप्लेस मेथड है गाइस, ये आपका केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये कि अगर आप लिख रहे हो इस तरीके से, सपोज देखो V क्या है गाइस, V हर जगह स्मॉल से यूज हो रहा है। अगर मैं कैपिटल V लिख देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कंप्लीट VINOD, तो आप देख सकते हो गाइस मेरा जो सेकंड आर्गुमेंट था, जो मुझे इसको रिप्लेस करवाना था, वो जो डेटा है उसको मैंने कंप्लीट कैपिटल लेटर में लिख दिया है। एंड जिसको मुझे रिप्लेस करना है, जिसको मुझे सर्च करना है, उसको मैंने V जो है ना वो कैपिटल में लिखा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा ये जो डेटा है, बेसिकली जो मेरा स्ट्रिंग है, यहाँ पे कहीं पे भी VINOD जो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है वो तो है ही नहीं, लेकिन विनोद जरूर है। तो क्या हो अगर ये केस सेंसिटिव है या नहीं, हम देख लेते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ CLS। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली हमारा ये जो रिप्लेस डेटा था वो एज इट इज ही रिटर्न कर दिया उसने, समझ रहे हो, वो एज इट इज ही रिटर्न हो गया है। तो इतना आपको समझना है कि गाइस ये आपका केस सेंसिटिव है। ऑलराइट, तो हमारा इतना पार्ट हो चुका। फाइनली हम देखने वाले एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। पहले हमने समझा पार्ट्स, जिसमें हमने ट्विटर का देखा, ट्विटर का 280 कैरेक्टर्स वाला। अब हम कैसे कैरेक्टर्स को वो कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। देखिए, सो देख सकते हो गाइस हम हमारे कोड पे आ चुके हैं, जहाँ पे अब हमें ये देखना है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग characters, ठीक है। So there are 3 methods for extracting string characters. Like first we have the character at. Character at मतलब किस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है उसके लिए। कैरेक्टर कोड at मतलब किस पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, उसका कोड क्या है उसके लिए। एंड देन प्रॉपर्टी एक्सेस। ये प्रॉपर्टी एक्सेस क्या है इस इंटरव्यू में पूछते हैं और हम थोड़ी देर में देखते। देखिए सपोज ये मेरा एक कोड है, आई मीन मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक सेट है, मैंने एक वेरिएबल सेट कर रखा है, डेट इज मैं यहाँ पे चलता हूँ हेलो वर्ल्ड। एंड मुझे क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कैरेक्टर मेथड, नॉट कैरेक्टर मेथड, कैर एट मेथड, ठीक है। सो ये जो कैर एट मेथड है रिटर्न्स द कैरेक्टर एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजिशन इन ए स्ट्रिंग। ऑलराइट, सी एक काम करते, पहले हम इसको जो आउटपुट है वो देख लेते, देन हम समझते कि ये क्या है। बिकॉज वंस अगर आपके सामने आउटपुट एकदम मतलब दिख गया ना, तब आपको बहुत इजीली खुद ही आप समझ जाओगे कि क्या है। देखो ये मेरा str है डॉट कैर एट, कैरेक्टर एट मतलब किस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। सपोज ये जो h है, ऑब्वियसली इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। अगर मैं सिर्फ 0 पुट कर देता हूँ console.log एंड देन एक सेकेंड में ऑलरेडी console.log ही करवा रहा था उसको, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ऑलरेडी कहीं पे भी कुछ डेटा है जिसको अभी तक मैंने गाइस कमेंट आउट नहीं की। परफेक्ट, यहाँ पे एक और डेटा है कहीं तो भी, यहाँ पे भी। ऑलराइट, ऑसम, ठीक है। वापस मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ CLS में करता हूँ एंड बूम गाइस सी अब मुझे खाली h मिल रहा है, बिकॉज 0th पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है वो हमें मिल रहा है। तो गाइस आप एक फन गेम खेल सकते हो, लाइक आप लक्की ड्रॉ खेल सकते हो कि आपने ABCD लिख दिया A से लेके G तक एंड आपको बोलना है कि आप गेस कीजिए कि किस पोजीशन पे कौन सा होगा। एंड आपको गाइस रैंडम लिख देना है उसको, ठीक है। रैंडमली आपको A D B कुछ भी आप लिख सकते हो रैंडमली, लेकिन A से लेके Z तक। एंड आपको बोलना है कि ठीक है आप यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर लिख दीजिए, आई मीन कोई भी पोजीशन लिख दीजिए। एंड टोटल तो 26 लेटर्स ही होते खाली। तो आप बोल सकते हो कि मैं बैट लगाता हूँ कि मुझे P मिलेगा। एंड आपने क्या बोला, ठीक है वो माय गॉड प्लीज हो जाए बोल के अगर आपने इस तरीके से लिख दिया 9th, ठीक है, तो आप इस तरीके से जाओगे एंड एंटर हिट करोगे एंड देखोगे गाइस उसको P नहीं उसको L आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से गेम खेल सकते हो, बहुत फन गेम हो जाएगा ये, है कि नहीं। तो ये है कि किस पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ वी हैव अनदर चैलेंज टाइम। तो मैं यहाँ पे जल्दी से चल देता हूँ। हमने ये वाला चैलेंज समझ लिया था, एक और चैलेंज टाइम है, तो वो अब हम ये देखेंगे, रिटर्न द यूनिकोड ऑफ द लास्ट
कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ऑलराइट गाइस, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम है। इसको सॉल्व करने से पहले गाइस हमें एक और मेथड देखना पड़ेगा एंड दैट इज कैरेक्टर कोड ऐड, कैर कोड ऐड, ठीक है। बिकॉज हमने अभी जस्ट देखा कि हमारा ये जो कैरेक्टर ऐड है बेसिकली वो हमें वैल्यू दे रहा है, ना कि यूनिकोड वैल्यू दे रहा है। समझ रहे, वो स्ट्रिंग का जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर रहा था, ना कि यूनिकोड। तो अब वो यूनिकोड वाली वैल्यू को अगर रिटर्न करवाना हो तो उसके लिए हमारे पास है कैर कोड ऐड, ठीक है। तो देखिए, एंड गाइस बिलीव में ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसमें कुछ लिखने वाली कुछ ऐसी बातें नहीं थी। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख रखा डैट इज, मेरे पास सपोज एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड एंड मैंने अगेन 0 लिख दिया। पहले मैं अगर कैर एट 0 लिख रहा था तो मुझे एच मिल रहा था, बट दिस टाइम अगर मैं कैरेक्टर कोड एट 0 लिखता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस, एक सेकेंड, STR 2 है बिकॉज कहीं तो भी 2 जगह यूज हो रहा है वो। ऑलराइट, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे अब मैं चलता हूँ इस तरीके से, मेरा जो टर्मिनल है CLS एंड बूम गाइस सी, अब मुझे 72 मिल रहा है। अब हैरान हो चुके होंगे कि हमें 72 क्यों मिल रहा है जबकि वो H है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस H का जो यूनिकोड है वो है आपका 72। एंड गाइस आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो कैरेक्टर कोड मेथड है रिटर्न्स द यूनिकोड ऑफ द कैरेक्टर एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग, एंड ये जो मेथड है रिटर्न्स UTF-16 कोड एंड इंटीजर बिटवीन 0 से लेके इतना। आप चाहे कुछ भी लिखो वो हमें हमेशा इंटीजर रिटर्न करेगा फ्रॉम 0 से लेके 65535 तक, ठीक है। डेट्स वाई गाइस H का जो हमें इंटीजर मिल रहा था वो मिल रहा था हमें 72, तो यही है आपका यूनिकोड, ठीक है। एंड मैं एक और चीज़ भी है मेरे पास, डेट इज़ यहाँ पे, एंड आई थिंक ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे इस एंटर हिट कर देता हूँ, यहाँ पे अगेन एक और बार एंटर हिट कर देता हूँ, यहाँ पे अगेन एक और बार। सो देखो, सो आप देख सकते हो एक और डेटा, डेट इज ये जो यूनिकोड स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स, ठीक है। यूनिकोड का फुल फॉर्म, द यूनिकोड स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स अ यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करवाता है, नो मैटर द प्लेटफॉर्म, डिवाइस, एप्लीकेशंस और लैंग्वेज। एंड ये जो UTF-8 इज ए पॉपुलर यूनिकोड एनकोडिंग विच हैज़ 88 बिट कोड यूनिट जो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है। तो बस इतना समझना है, एक यूनिक नंबर हर एक कैरेक्टर के लिए प्रोवाइड करवा रहा है, एंड इट डजेंट मैटर कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है या किस डिवाइस पे है या कौन सा एप्लीकेशन है या कौन सा लैंग्वेज है, सबको ये यूनिक नंबर मिलना ही मिलना है। एंड हमारे जावास्क्रिप्ट के केस में इट्स फ्रॉम 0 से लेके इतना, जो कि इंटीजर है, ठीक है। डेट्स वाई गाइस अब हम ये वाला जो हमारा जो भी है हमारा यूनिकोड ऑफ द लास्ट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, उसको अब हम परफॉर्म करेंगे। अब आपको पता चल ही चुका है कि बहुत ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर कोड ऐड, ठीक है। एंड ये रहा हमारा एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बिकॉज वो इसका चैलेंज था, ठीक है। सो बेसिकली हमारा बार चैलेंज है, तो इस तरीके से मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिटर्न द यूनिकोड ऑफ द लास्ट कैरेक्टर। सो ऑलरेडी हमारे पास से डेटा इन्होंने दी हुई है। मैं काम करता हूँ, इसको फिलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। सी गाइस अब मुझे सबसे पहले तो ये है कि मेरा जो लास्ट लेटर है वो मुझे कैसे पता चलेगा, आई मीन कैरेक्टर कोड तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन मेरा जो लास्ट है वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये काम कर सकता हूँ, console.log, नहीं तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट लास्ट कैर, इस तरीके से लास्ट कैरेक्टर इक्वल टू ये जो मेरा STR है डॉट लेंथ, इस तरीके से मैं लिखता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, console.log करता हूँ, लास्ट कैर जो है इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी क्या आता है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से CLS एंड बूम गाइस मुझे टोटल वैल्यू जो आ रही वो है 11। सो हेलो में कितने टोटल 5, वर्ल्ड में है 5, लेकिन एक स्पेस है जिसको वो काउंट कर रहा है, डेट्स वाई हमें मिला 11, ठीक है। तो मैं अब इसकी मदद से देखो, अब ये जो मेरा लास्ट कैरेक्टर है उसकी मदद से मैं कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा STR डॉट यहाँ पे इस तरीके से कैर कोड, एक सेकेंड, कोड ऐड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। अब हमें ये देखना है कि कैरेक्टर कोड ऐड क्या होता है, यहाँ पे CLS, ठीक है, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख रहे हो नॉट अ नंबर। हमने ऑलरेडी समझ लिया था इंटरव्यू क्वेश्चन में व्हाट इज नॉट अ नंबर, एंड उसका रीजन है कि गाइस आपको याद है हम यहाँ पे जो भी कोड पास करते हैं बेसिकली वो उसका पोजीशन होता है, दैट इज द इंडेक्स नंबर। एंड हमारा ये जो लेंथ होता है ना गाइस वो हमेशा एक ज़्यादा ही होता है। तो अगर मुझे एकदम लास्ट का जो भी कैरेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज जो भी लेंथ हो हमारी स्ट्रिंग का -1 इज इक्वल टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ दैट इंडेक्स नंबर। तो इस तरीके से अगर हम -1 लिख देते इट मीन्स कि हमारा जो भी स्ट्रिंग हो उसमें जो लास्ट का जो इंडेक्स नंबर है उसकी वैल्यू हमें मिल रही होती है, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस अब मुझे 68 वैल्यू आ रहा है। इट मीन्स हमारा ये जो D है उसकी जो वैल्यू है वो है 68। सो D
देन EFGH 68, 69, 70, 71, 72 परफेक्टली एच हमें 72 आ रहा था, ठीक है, मतलब एकदम सही था ये। तो गैस इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते थे। सो दिस इज इट, इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं और क्या है। ऑलराइट गैस, अभी एक और चीज़ रह गया है एंड आपको मालूम ही होगा वो क्या चीज़ है, तो मैं वापस बैक चलता हूँ जल्दी से एंड दैट इज गाइस आपका सिंपल अदर यूजफुल मेथड से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड अभी तक ऐसे बहुत सारे यूजफुल मेथड्स है जिसको हमने कवर ही नहीं किया है कि नहीं, तो अब हम उसको कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ रह गया है एंड गेस व्हाट गाइस, वो क्या था, आपका प्रॉपर्टी एक्सेस। हमारा 3 मेथड थे ना, हमने कैर ऐड देख ली, देन हमने कैरेक्टर कोड ऐड देख ली। बेसिकली मैं कैरेक्टर बोल रहा हूँ बट आपको कैरेक्टर नहीं लिखना, मैं वो आपको खाली कैर कोड ऐड, वो बेसिकली हमें याद रहता है, इसलिए मैं कैरेक्टर बार बार उसको बोल रहा हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। नाउ वी हैव दिस ECMAScript 5 अलाउस प्रॉपर्टी एक्सेस। देखो ये जो है ये अगेन हमारा ECMAScript 5 का है, बेसिकली 2009। तो बेसिकली इट अलाउस ये जो प्रॉपर्टी एक्सेस है, प्रॉपर्टी एक्सेस ऑन स्ट्रिंग, तो ये क्या होता है एक बार देख ही लेते हैं, डायरेक्टली बोल के फायदा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ एंड हम देखते इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो str बेसिकली इस तरीके से, एंड याद है ये जब भी आप एरे के साथ हम खेल रहे थे थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो हमने देखा इसी वीडियो में, जब भी हम एरे का इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे पुट करते थे तो हमें उस पोजीशन पे, उस इंडेक्स नंबर के पोजीशन पे जो भी एलिमेंट उसका डेटा हमें मिल रहा था। तो अब नाउ इट्स लाइक एन एरे, अगर आप किसी को भी ये बताओगे तो वो इसको एरे ही बोलने वाला है, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के साथ डील करो ये आपका प्रॉपर्टी एक्सेस कहलाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के 0 लिख देता हूँ, ऑब्वियसली वो हेलो वर्ल्ड देखते क्या आता है, एजप्शन नहीं करेंगे, डायरेक्टली चलते हैं CLS एंड H आता है कि क्या आता है, एंड सी गाइस अगर मुझे H आ रहा है, इतना ज़्यादा सिंपल। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, कंट्रोल S सेव करता हूँ, तो हेलो HE। सो गाइस दिस इज इट, इतना ही था आपका ये। नाउ हम कुछ यूजफुल मेथड देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो उस यूजफुल मेथड के अंदर गाइस अभी तक आपको लगा होगा यार अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तो हमने देखी नहीं, एंड दैट इज गाइस ये आपका सिंपल 2 अपर केस 2 लोअर केस। अगर आपका नाम है ये विनोद थापा, अगर आपको अपर केस में करना हो, देन अगर आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं। इट्स सुपर डुपर इजी गाइस, स्ट्रिंग में 2 अपर केस 2 लोअर केस एंड इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी, ये आपका मेथड है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस आप देख सकते हो एक जो मेरा डेटा है वो कंप्लीट कैपिटल लेटर में है, अपर केस में है, एंड देन जो दूसरा वो कंप्लीट लोअर केस में है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव दिस कॉन्कैट, ये कॉन्कैट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये क्या होता है हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। देखो लेट्स से ये मेरा फर्स्ट नेम है, ये मेरा लास्ट नेम है, दोनों को मुझे मिलाना है। कॉन्कैटिनेशन आपको याद है मैंने कितनी बार आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था, अगर मैं प्लस यूज़ करता हूँ तो ये आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है। नाउ स्ट्रिंग में हमें तो डायरेक्टली एक मेथड ही दे दिया है कॉन्कैट बोल के, ताकि अब मुझे बार बार यहाँ पे प्लस यूज़ ना करना सके, प्लस यूज़ ना कर सके। वरना पता मैं क्या करता है, इसको console.log में इस तरीके से fname प्लस मैं इस तरीके से लिख देता। सो गाइस ये भी तो मेरा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर ही, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ प्लस ऑपरेटर हम कॉन्कैट लिख रहे एंड हमारा ये जो पैरेंथेसिस है वहाँ पे मैं इस लास्ट नेम को पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑलराइट CLS करता हूँ एंड सी हमें सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है एंड दैट इज नाउ ये जो मेरा फर्स्ट नेम है एंड देन ये जो मेरा लास्ट नेम है वो वर्क नहीं कर रहा है। एंड गाइस आप देख सकते हो बेसिकली f नेम इज नॉट डिफाइंड, ऑलराइट सॉरी, ये है आपका f नेम, ये है आपका l नेम ना, l नेम। तो कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ CLS एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस सी ऑलराइट। बेसिकली ये 2 पार्ट को आपको मारो गोली, देखो विनोद थापा एंड देन विनोद थापा, देखा आपने सेम चीज़ है, मतलब जो हमने ऑलरेडी पहले से करते आ रहे थे स्ट्रिंग में, अब हमें उसका एक मेथड मिल रहा है जिसका नाम है कॉन्कैट। पहले हम ये कर रहे थे, आपको याद होगा ना, ये हम कर रहे थे एंड देन हमने ECMAScript में समझा कि ये ना करके आप डायरेक्टली कुछ बैकटिक यूज़ करके डॉलर सिंबल, यहाँ पे सिंपल f नेम एंड अगेन यहाँ पे एक और स्पेस दे सकते हो और डॉलर सिंबल, यहाँ पे चल के इस तरीके से l नेम, याद है। अगर आप ये भी कर दो तो भी आपका ये काम कर जाएगा। तो ये मैं तो बोलूँगा गाइस ये एकदम बेस्ट है ये वाला पार्ट, जब आपको बेसिकली स्ट्रिंग भी इसमें ऐड करना हो। फर्स्ट नेम इज़ द लास्ट नेम, कुछ भी मतलब यहाँ पे लिख सकते थे आप डायरेक्टली, वो आपका काम कर जाता है। एंड बस हमें अब ये चीज़ देखना था कि इन चारों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो पहला वाला जो पार्ट है उसमें हमें कोई स्पेस नहीं है, विनोद थापा एज इट इज़ है। दूसरे वाले में स्पेस है, मतलब एकदम परफेक्ट है। अगेन ये जो तीसरा वाला है
कॉन्कैट एंड देन एल नेम, कुछ भी स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हमें बीच में अगेन स्पेस चाहिए तो मुझे कुछ वो इस तरीके से लिखना पड़ रहा है, जो कि कितना झंझट है। तो बेटर हम डायरेक्टली ये वाला करेंगे जो हम ECMAScript में देख रहे थे। लेकिन फिर भी ये कॉन्कैट एक मेथड है बताने के लिए कि जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है उसके बदले आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड स्पेस चाहिए तो कुछ इस तरीके से एक डबल कोट्स स्पेस कॉमा एंड देन एल नेम। तो ये 4 तरीके जहाँ पे आप वैल्यूज जो है बेसिकली वेरिएबल को कॉन्कैट कर सकते हो इन स्ट्रिंग। एंड एक और चीज़ रह गया है गाइस, दैट इज़ ये वाला पार्ट। देखो ट्रिम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको जब आप वैलिडेशन पे वर्क करोगे। लाइक आपका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है जहाँ पे आपने यूज़र का नाम, ईमेल एंड देन मैसेज, सिंपल। तो मैसेज में बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं, एंड में स्पेस दे देते हैं। तो आपको चाहिए कि मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी स्पेस नहीं एंड एकदम एंड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं। तो गाइस वहाँ पे आप ये जो ट्रिम वाला जो मेथड है आप उसका यूज़ कर सकते हो। एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंपली Ctrl+S सेव करता हूँ। अब आप देखोगे CLS एंड बूम गाइस, सी मुझे सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। तो ये है ना ट्रिम मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। स्टार्टिंग की स्पेस को वो रिमूव करता है एंड देन लास्ट के जो स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है, द ट्रिम मेथड रिमूव्स वाइट स्पेस एंड इसको हम बोलते हैं वाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। एंड इतना याद रखो कि अगर इस तरीके से हेलो वर्ल्ड के बीच में भी अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो गाइस स्ट्रिंग के बीच की जो स्पेस है उसको वो रिमूव नहीं करता है फ्रॉम बोथ दिस साइड। एकदम स्टार्टिंग एंड देन एंड का जो भी आपका वाइट स्पेस होगा सिर्फ उसी को ही वो ट्रिम करता है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, राइट, ऑलराइट। एंड यहाँ पे कुछ पार्ट है जो हमें अब देखना पड़ेगा एंड दैट इज सिंपल। ये एक मेथड है, हाउ टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन एरे। ऑसम। स्ट्रिंग को अगर आपको एरे में कन्वर्ट करना हो देन क्या, देन गाइस हम यूज़ करते हैं स्प्लिट मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर आपको स्ट्रिंग को अगर एरे में कन्वर्ट करना है तो क्या। तो गाइस आप सिंपली बोल दो, हम यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट मेथड। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखो एंड इट्स सुपर डुपर इजी अगेन। एंड हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि हम किस तरीके से उनको स्प्लिट करवा सकते हैं एंड किस बेसिस पे, ठीक है। सपोज अभी मेरे पास एक ये डेटा है, सिंपल ये एक स्ट्रिंग है, राइट। अगर इनको मुझे एरे में कन्वर्ट करना हो तो हम यूज़ क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड। लेकिन किस बेसिस पे आपको उसको एरे में कन्वर्ट करवाना है, आई मीन एरे में आपको उसको कन्वर्ट करवाना है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बोला कि जहाँ जहाँ आपको कॉमा दिखाई दे, इट मीन्स कि कॉमा के पहले एक एलिमेंट, कॉमा के बाद दूसरा एलिमेंट, अगेन एक और कॉमा, मतलब वो तीसरा एलिमेंट। तो उस तरीके से मुझे इनको क्या करवाना है गाइस, मुझे कन्वर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस, सी कॉमा के बेसिस पे हमने इसको एंटर करवा दिया है। एंड वहीं मैंने बात की स्पेसेस के बेसिस पे, तो यहाँ पे कोई स्पेस तो है नहीं, डेट्स वाई वो सबको एज इट इज जो था उसको एज इट इज एरे बना के उसने पुट कर दी। हमारे में कहीं पे भी ये जो और ऑपरेटर का फर्स्ट बार है वो कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बार यूज कर देता एक बार, ठीक है, लेट्स से, तब क्या होता है, यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ। नाउ गाइस अब आप देख सकते हो कि आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे ये देखो बार के पहले कॉमा, एक सेकेंड इसको मुझे जूम करना पड़ेगा एक और बार। तो देखो बार के पहले एक एलिमेंट एंड बार के बाद हमारा दूसरा एलिमेंट, तो एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, बिकॉज ऑफ ये वाला बार वाला जो पार्ट है इस वाले के कारण, ये वाला जो हमारा बार है उसके कारण ऐसा हुआ है। एंड यहाँ पे स्पेस है। अब अगर मैं इसको हटा दूँ, देखो गाइस कहीं पे भी स्पेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं एक स्पेस दे दूंगा, सिंपल। तो अब एंड एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी एक स्पेस दे देता हूँ। सो टोटल एक स्पेस, दो स्पेस, तो एक एलिमेंट, ये हमारा दूसरा एलिमेंट, ये हमारा तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। सी यहाँ पे एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, बिकॉज ये कॉमा सेपरेट कर रहा है हमारे एलिमेंट्स को। सो गाइस दिस इज इट। हमारा ये जो स्ट्रिंग वाला जो सब पोर्शन था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑलराइट गाइस, तो हमारा एक और सेक्शन आ चुका है एंड दैट इज योर डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो ये जो डेट एंड देन ये जो टाइम ऑब्जेक्ट है गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट अगर आप देखते हो उसमें अगर टाइम या डेट आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली वो इन्हीं दो ऑब्जेक्ट के कारण है कि नहीं। तो हम ये देख लेते हैं कि इस सेक्शन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। एंड सिर्फ दो ही चीज़, एंड ये जो दो चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इनके अंदर बहुत सारे मेथड्स, प्रॉपर्टीज आने वाले जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो वन इज़ योर डेट
मेथड्स एंड अनदर वन इज द टाइम मेथड्स, जिसके अंदर गेटर सेटर दोनों ही है। तो वो क्या होता है गाइस, अब हम अपने VS कोड एडिटर पे चलते हैं एंड देन देख लेते हैं। सो मैं नीचे चलता हूँ एंड दिस इज इट गाइस। उससे पहले गाइस हमने जो ये जस्ट अभी किया इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। सो हमारा डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट आ चुका है जावास्क्रिप्ट में। सो देखो ये क्या होता है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट अ सिंगल मोमेंट इन अ टाइम इन अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट क्या तो हम देख लेंगे। एंड देन वी हैव डेट ऑब्जेक्ट्स कंटेन अ नंबर दैट रिप्रेजेंट मिली सेकेंड्स सिंस 1 जनवरी 1970। सो 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक का जो करंट टाइम चलता आ रहा है वो हमें ये रिटर्न करता है इन द फॉर्मेट ऑफ कौन सा, मिली सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये क्या अभी पता चल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये डेट आप बिल्कुल मत भूलना, 1 जनवरी 1970। जी हाँ गाइस, 1 जनवरी 1970। एंड जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी मैं आज 1 जनवरी 2021 को ही कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखिए गाइस, हियर वी हैव आवर क्रिएटिंग डेट ऑब्जेक्ट्स। सो देयर आर 4 वेज टू क्रिएट अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट। तो गाइस इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जावास्क्रिप्ट में डेट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के कितने तरीके हैं। तो आप बोल सकते हो देयर आर 4 वेज टू क्रिएट अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट। तो पहला इज योर न्यू डेट, दूसरा आपका अगेन न्यू डेट, बट आप देख सकते हो यहाँ पे आपने आर्गुमेंट पास किया हुआ है। बेसिकली आपको ये फॉर्मेट में चाहिए इस तरीके से, ईयर देन आपका मंथ, एंड आप देख सकते हो इट टेक्स टोटल 7 आर्गुमेंट्स। एंड यहाँ पे 7 है तो आपको 7 ही रखना, 7 से ज़्यादा आप दे नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप कम जरूर ऐड कर सकते हो, हम आगे देख लेंगे। देन न्यू डेट मिली सेकेंड्स, क्योंकि मिली सेकेंड्स में ही सब कुछ चल रहा होता है यहाँ पे। एंड देन वी कैन नॉट अवॉइड, ये आपको पता चल जाएगा जो भी है। एंड देन वी हैव दिस एक और ऑसम ट्रिक जो मोस्टली यूज यही होता है देखा जाए तो, राइट, एंड दैट इज योर न्यू डेट स्ट्रिंग। ठीक है गाइस, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इनको कर देता हूँ कमेंट। तो आप देख सकते हो गाइस, द मोमेंट आप ये आइकन देखते हो इट मीन्स कि हम एक और न्यू मेथड देखने जा रहे हैं। सो डेट ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विद द न्यू डेट कंस्ट्रक्टर। तो डेट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वी यूज द न्यू डेट कंस्ट्रक्टर। ये अभी हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या क्लास प्रोग्रामिंग, आगे इसी वीडियो में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझेंगे तब आपको समझेगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, जब भी आप ये न्यू कीवर्ड देखते हो आप इस तरीके से बोल देना कि उसी ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर। सिंपल, न्यू कीवर्ड मतलब हम उसका न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थ्रू ये वाली क्लास से। ठीक है, दैट्स व्हाई डेट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं तब से, है कि नहीं। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, ये देखो, ये है हमारा पहला तरीका, हम डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसका। सिंपल सी, मैंने क्या कि लेट करेंट डेट विल बी इक्वल टू न्यू, अगेन ये आपका न्यू डेट कंस्ट्रक्टर है, इसके थ्रू ही होता है। सो न्यू डेट, सिंपल। अगर मैं सिर्फ इतना लिख के इसको मैं एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं तो हमें क्या मिल रहा है वो डेटा वो देख लेते हैं, है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ, CLS, एक सेकंड, CLS कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर इसको जूम करा देता हूँ इस तरीके से। एंड अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट, एक सेकेंड, इंडेक्स की स्पेलिंग सही लिखनी है, एंड दैट इज इंडेक्स डॉट जेस। एंड सी गाइस, मुझे क्या डेटा मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एक 2 मतलब 2 जनवरी। ठीक है, क्या है गाइस, ये 2 जनवरी 2021। एंड ये अभी कितना टाइम बज रहा है। एंड हाँ गाइस, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टी है एंड देन ये जो जी है एकदम लास्ट में, बेसिकली इंडिया में जेड बोलेंगे, तो ये आपका टाइम जोन है। एंड देयर आर 2 टाइम जोन। तो फिलहाल जो अभी ये टाइम जोन मुझे मिल रहा है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि मैं अभी ये टाइम पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ समझ रहे हो आप। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने चीज़ लिखा है इसको डिट्टो में करता हूँ कॉपी, लेकिन एटलीस्ट आपको पहला ट्रिक मालूम चल गया। नॉट ट्रिक, ये तरीका है, सभी इसी तरीके से करते हैं न्यू डेट कंस्ट्रक्टर की मदद से, सिंपल। तो आपको गाइस कंप्लीट आपका पूरा डेट एंड टाइम दोनों एक ही साथ मिल रहा होता है। डेट्स वाई गाइस जावास्क्रिप्ट में डेट एंड टाइम को एक साथ बताया जाता है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट से, ये जो डेट ऑब्जेक्ट है यहीं से ही आपको टाइम एंड डेट दोनों मिल रहा होता है कि नहीं। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ब्राउज़र पे चलता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट। अभी गाइस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा करंट टाइम क्या है जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुतों को रहता है किस समय वीडियो रिकॉर्ड करता होगा, कैसा होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, यू नो। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, दिस इज द एग्जैक्ट टाइमिंग और एग्जैक्ट डेट जिस पे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के दिन है सैटरडे, जनवरी 2 तारीख 2021 में। अभी कितना है ये, 1:14 एंड देन 28 सेकेंड में वापस इसको गाइस करूंगा यहाँ पे, यू नो, वापस कॉपी एंड देन पेस्ट। तो ध्यान देना, ये जो 28 सेकंड है ये चेंज हो चुका होगा। एंड दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा ये जो सेकंड्स है वो चेंज हो चुका है। सो ये है गाइस एक तरीका, आई मीन पहला तरीका जिससे आप डेट
एंड टाइम बहुत इजीली गेट कर सकते हो इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एंड गाइस आप देख सकते हो कि बहुत क्लियरली इन्होंने बताया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बिकॉज हम इंडिया में, डेट्स वाई इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हमें बता रहा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे कुछ तो भी लिखा इन्होंने, क्योंकि हम ये सबको मालूम है कि ये सैटरडे जनवरी 2 तारीख 2021 साल 1:14:28 ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन ये क्या चीज़ है, GMT + 0530, ये क्या कुछ कोड है, कोई सीक्रेट कोड है? नहीं, ये नॉर्मल है ग्रीनविच मीन टाइम। बेसिकली वर्ल्ड में सभी का टाइम एक साथ चलते रहे प्रॉपरली, तो उन्होंने ग्रीनविच मीन टाइम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जहाँ पे इंडिया का जो टाइमिंग है, ठीक है, वो 5 घंटे एंड 30 मिनट आगे है। उसी तरीके से अगर हम नेपाल देखेंगे तो नेपाल में इस तरीके से 0545 आएगा, क्योंकि नेपाल का जो टाइमिंग है वो इंडिया के टाइमिंग से 15 मिनट फास्ट है, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली आपका टाइम डिफरेंस है और कुछ नहीं है, सिंपल। एंड ये ग्रीनविच मीन टाइम, ताकि पूरे वर्ल्ड में टाइम परफेक्टली चलते रहे, बस सिंपल, ठीक है। तो हमारा इतना काम हो चुका, हमने एक ट्रिक देख लिया ना। दूसरा ट्रिक यही है console.log, ये हम इस तरीके से भी देख सकते थे। एंड गाइस अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है, ये एकदम सही है, लेकिन ये हमें ब्राउज़र में मिल रहा है। कल के दिन गाइस इफ़ यू वांट कि नहीं, मैं चाहता हूँ अगर मैं VS कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे इसी पे ही मेरा करेक्ट टाइमिंग एंड डेट चाहिए, तो क्या? तो गाइस उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज़, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, एक मेथड है जिसका नाम है टू लोकल स्ट्रिंग भी आप इसको बोल सकते हो। तो बेसिकली क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, देखो CLS एंड बूम गाइस, सी नाउ ये जो डेट है यहाँ पे आप देख सकते हो कितना परफेक्ट, एकदम परफेक्ट टाइम बता रहा मैं, 2 जनवरी 2021 1:18 एंड 13 एंड PM टाइम बता रहा। तो ये है ना औसम, मतलब कितने परफेक्टली हमें ये बता रहा है यार ये, ठीक है। एंड एक और ट्रिक है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक और ट्रिक है, अगर आप 2 स्ट्रिंग लिखते हो, अभी हमने क्या लिखा, 2 लोकल स्ट्रिंग, अभी मैं सिर्फ 2 स्ट्रिंग लिखता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो गाइस आपको देखो जो मुझे ब्राउजर पे टाइम मिल रहा था, एक सेकंड कहाँ चला गया वो, मुझे जो ये ब्राउजर में टाइम मिल रहा था डिट्टो टाइम अब मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है। सो गाइस अगर आपको एकदम परफेक्ट टाइमिंग चाहिए जो ओरिजिनल है, देन 2 स्ट्रिंग आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ डेट एंड टाइमिंग एकदम परफेक्टली चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा 2 लोकल स्ट्रिंग। तो आपके एरिया का जो लोकल है, आपके कंट्री का जो लोकल है, उस हिसाब से आपको दे देगा। एल्स अगर आप न्यू डेट को कॉल कर रहे हो तो गाइस जो एक स्टैंडर्ड इन्होंने सेट की टाइम जोन T एंड देन G, उस बेस पे वो हमें डेट दे रहा होता है। तो ये है ना एकदम यूजफुल कि अपने कंट्री का लोकल टाइम कैसे पाना हो, तो लोकल स्ट्रिंग, नहीं तो सिंपली 2 स्ट्रिंग, बात खत्म। नाउ एक और टाइमिंग है बहुत ऑसम, दैट इज अ डेट डॉट नाउ, एक और मेथड है, रिटर्न्स द न्यूमेरिक वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेंट टाइम, द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स इलेप्स्ड सिंस January 1st 1970। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ। ऑल राइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो console.log, एक सेकेंड आया नहीं ऑप्शन। ऑल राइट गाइस, console.log में चलता हूँ, date.now ये भी आपका एक मेथड है, ठीक है। एज इट इज़ मैंने रखा, इन सभी डेटा जो भी है इनको मैं करता हूँ कमेंट आउट, Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड बूम गाइस, यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक एक एक सेकेंड में कितना मिली सेकेंड हो चुका है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड दिस इज इट, इतना ही है ये। आपसे इंटरव्यू में पूछे अगर date.now आपको क्या देता है, क्या रिटर्न करता है, आपको बोलना है ये हमें मिली सेकेंड्स रिटर्न करता है सिंस January 1st 1970। सो गाइस अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं एंड देखते हैं, ठीक है। मिली सेकेंड्स हमें पता चल गया। अब तीसरा जो ऑप्शन है डेट एंड टाइम को क्रिएट करने का, वो है आपका ये वाला ट्रिक। तो देखो कैसे कैसा करता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एंड यहाँ पे मैं चल के इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। सो वी हैव अ न्यू डेट, एंड एक काम करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ। ऑल राइट, बाकी सब तो कमेंट ऑलरेडी है। सो देखो न्यू डेट एंड देन यहाँ पे ईयर मंथ, आपको याद है मैंने जो बताया था 7 आर्गूमेंट्स, तो वो ये वाला पार्ट है। एंड इतना आपको याद रखना है कि ये जो कुछ है अगेन मिली सेकेंड में ही सारा गेम हो रहा है यहाँ पे। एंड एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि जब आप डेट ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे एंड उस समय अगर आप जब मंथ का काउंट लिख रहे होंगे, लाइक 1 से लेके 12, टोटल 12 महीने होते हैं, एंड अगर वो आपको बोल दे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का महीना दिखाओ, सिर्फ दिसंबर का महीना मुझे प्रिंट करके दिखाओ, तो आप गाइस डायरेक्ट दिसंबर तो लिखोगे नहीं, राइट। तो आपको नंबर में ही लिखना है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन इतना आपको याद रखना है कि दिसंबर का महीना कौन सा है, 12वां महीना होता है ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट में
जी हाँ गाइस, जावास्क्रिप्ट में आपका दिसंबर का महीना कहलाएगा 11वां महीना। आई मीन आप 11वां महीना हम इसलिए बोल रहे बिकॉज जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 0 से। एरे का इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से। स्ट्रिंग में जब हमने इंडेक्सेस नंबर देखा वो भी 0 से स्टार्ट हो रही थी। अगेन आपका मंथ जो है इन जावास्क्रिप्ट वो भी आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम 0। सो अगर आप 0 लिखते हो इट मीन्स आप जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप 11th लिख रहे हो इट मीन्स आप दिसंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एंड दैट्स द रीजन वाई गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज जनवरी इज योर 0 एंड देन दिसंबर इज 11th इन नंबर। ऑल राइट, नाउ इस तरीके से जहां हमने 7 आर्गुमेंट्स दुनिया के 7 अजूबे 7 वंडर्स, बस डेट में भी 7 अजूबे यही है आपके, जिसमें से सबसे बड़ा अजूबा तो आपका ये महीना है जो 0 से स्टार्ट होकर 11 में खत्म हो रहा है। ठीक है, सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो गाइस, देखो न्यू डेट ये तो हमने देख लिया, इट्स अ कंस्ट्रक्टर एंड इसके अलावा आप कोई चारा ही नहीं है डेट क्रिएट करने का। एंड सिर्फ डेट नहीं, टाइम भी न्यू डेट से ही बनता है। लेकिन हाँ, हमारे पास तरीके बहुत है, हम इसको मॉडिफिकेशन बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं कि आपको सिर्फ डेट चाहिए कि सिर्फ टाइम चाहिए कि सिर्फ महीना चाहिए कि सिर्फ आवर चाहिए कि सिर्फ साल चाहिए कि कुछ भी। ठीक है, सो वी हैव 2018, आई डोंट नो क्यों लिखा है मैंने ये। सो अभी तो 2021 का मैं कर देता हूँ 5 तारीख। एंड लेट्स सी, आई रियली होप कि 5 तारीख को वीडियो अपलोड हो जाए, यू नो, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है ये 2021। एंड बेसिकली मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 ताकि जनवरी एंड 5 तारीख। ठीक है, ये आपका आवर्स, ये आपका मिनट, ये आपका सेकंड्स एंड एक और क्या है मिली सेकंड्स है। ठीक है, सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड देखो गाइस, मैंने ऑलरेडी इसको 2 लोकल स्ट्रिंग मेथड यूज़ किया ताकि मुझे परफेक्ट टाइम एंड डेट के साथ ये मिले, है कि नहीं। सो मैं अगेन लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इस तरीके से सिंपल एंड बूम गाइस। सी 1/5 मतलब 5 तारीख जनवरी का महीना 2021 10:33 एंड 30 सेकेंड्स, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से 20 कर देता, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, CLS करता हूँ, आपने देखा ना AM मिला था, नाउ वी विल गेट PM। सो गाइस देखो कितनी इजीली, अगर आपको सिर्फ अपना खुद का एक डेट सेट करके रखना है, लाइक आपकी में भी कुछ ओपनिंग सेरेमनी हो सकती है, राइट, ओपनिंग सेरेमनी हो सकता है, कुछ आपका कोई प्रोडक्ट या आपकी कोई कंपनी का इनॉग्रेशन हो सकता है, तब आप अपने वेबसाइट में टाइम सेट करके रखोगे ना, तो वो टाइम को आप बहुत इजीली दे सकते हो, लाइक ये या इस डेट को इतने बजे आपको मिलना है, तो सिर्फ पे एंटर हिट करोगे। देखो गाइस ये डेट मुझे मिल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि आपको उसके साथ साथ टाइम फ्री मिल रहा है यू नो आपको वो टाइम फ्री दे रहा है। लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम आगे आगे समझेंगे कि सिर्फ अगर आपको डेट चाहिए या सिर्फ आपको टाइम चाहिए तो हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतना आपको पता चल गया कि हम डेट किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, है कि नहीं। एंड एक और चीज़ गाइस कि डेट जब भी आप क्रिएट करते हो इस तरीके से, ठीक है, एंड जब मैं इसको एंटर हिट करता हूँ, सो गाइस ये एकदम परफेक्टली वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कल के दिन अगर आपने एक भी आर्गुमेंट पास की तो गाइस कुछ भी आर्गुमेंट दो ना दो चल जाएगा, लेकिन मंथ वाला जो आर्गुमेंट है वो होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन गाइस वो होना ही चाहिए, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, सो देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 2021 लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने सिर्फ क्या आर्गुमेंट पास की 2021, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, ये देखो गाइस अब किसी काम का नहीं, वो आपको डायरेक्ट क्या कर रहा है, जनवरी 1 जनवरी 1970 का जो भी टाइम है वो आपको वो दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 0 पास कर देते हो इस तरीके से 0, ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ CLS एंटर हिट करता हूँ तो भी गाइस आपको वो डेट दे रहा है। तो एटलीस्ट मेक श्योर करो कि 2021 एंड देन 0, इट मीन्स कि एटलीस्ट जनवरी। ठीक है, CLS एंटर हिट करता हूँ, नाउ ये देखो 2021 एंड देन जनवरी, तो एटलीस्ट ये जो मंथ वाला है ये होना ही चाहिए। एंड अगर सिर्फ मंथ वाला है एंड अगर मंथ वाला होना ही चाहिए इट मीन्स कि मिनिमम देयर शुड बी 2 आर्गुमेंट्स, क्योंकि मंथ जो है उसका जो पोजीशन है वो सेकंड है, उससे पहले ईयर है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारा चलो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नाउ एक और ट्रिक है, दैट इज न्यू डेट एंड देन डेट स्ट्रिंग। तो गाइस ये डेट स्ट्रिंग क्या होता है, सी नाउ ये जो न्यू डेट स्ट्रिंग है क्रिएट्स अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डेट स्ट्रिंग। ठीक है, एंड लेट्स सी देख लेते हैं ये क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये वाले जो पार्ट है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड गाइस आप बिल्कुल मत सोचना कि मैं खाली कॉपी पेस्ट एंड उसी को ही शो करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें इतना कुछ वो रॉकेट साइंस है ही नहीं। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे टाइप करके आपको बताना है, एक एक लाइन एक्सप्लेन करना है, लाइक हमने किया था फॉर लूप में, लाइक हमने किया था एरे के रिड्यूस मेथड में,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, तो बच्चों वाला है यार, है कि नहीं, वो भी सिंपल कि किस तरीके से हम डेट को दिखा सकते हैं। एंड और कुछ था ही नहीं, अक्टूबर 13 तारीख, बात खत्म। एंड 2014 लिखा, पता नहीं किस लिए, सो 2021 कर देता हूँ। एंड अब हमें एक चीज़ ये देखना है कि यहाँ पे हमने स्पेस दिया है, कोई कॉमा नहीं दिया, कोई सेपरेटर यूज नहीं किया है, तो क्या भी ये डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि ये हमारा जो है ये बेसिकली एक डेट है एंड ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा एक टाइम है। लेट्स सी क्या होता है कि नहीं। CLS करता हूँ एंड बूम गाइस, सी एकदम परफेक्टली ये वर्क कर रहा है, लेकिन इट्स 10 एंड हमें यहाँ दिखता भी वो 10 ही है। आउटपुट में तो एकदम परफेक्ट आ रहा है, लेकिन इनपुट के समय गाइस ऑब्वियसली झोल है उस समय, लेकिन झोल नहीं, वो बनाया ही वैसा था उसको कि आपको 9 लिखना पड़ता। यहाँ तक एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये जो टाइमिंग है 11:13 एंड 0 सेकेंड्स, वो कुछ और है, वो कुछ और ही है। लेकिन द मोमेंट टू लोकल स्ट्रिंग अगर मैं कर देता हूँ, दिस इज इट, Ctrl+S सेव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं अगर CLS करता हूँ, CLS Ctrl+S सेव एंड सी गाइस, अब मैंने जो टाइम यहाँ पे लिखा था 11:13:00 वही मुझे मिल रहा है, वही मुझे मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड था ये। चलो ठीक है, ये भी हमारा काम हो गया। अभी तक तो गाइस आपको पता चल ही चुका होगा कि कितने सारे ऑसम ट्रिक्स हम देख चुके। एंड ये जो लास्ट वाला ये है आपका मिलीसेकंड। अगर आपको याद हो, जब मैंने date.now लिखा था मुझे 1 मिलीसेकंड मिला था, ठीक है। मैं वापस से इसको क्या करना चाहूँगा, रन करना चाहूँगा एंड आपको ये दिखाना चाहूँगा कि देखो ये मुझे 1 मिलीसेकंड मिला है। इसको मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। इसको मैंने क्यों कॉपी किया अभी आपको मैं बताता हूँ, बिकॉज नाउ वी हैव आवर दिस वाला पोर्शन है, देखो न्यू डेट एंड देन मिलीसेकंड आपको पास कर देना है। अगर आप 0 करते हो तो क्या होता है, अगर आप ये करते हो तो क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं ये वाला टाइम सेट करना चाहूँगा। इसको मारो गोली, इसको मैं चलता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट ये वाला पार्ट करता हूँ। देखो अभी आपके सामने आई थिंक कुछ तो भी 15 सेकंड तो हो ही गया होगा। एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, 2 तारीख 1 महीना, बेसिकली जनवरी 2, 2021, 1:32 एंड देन 11 सेकेंड। तो मैंने तो सिर्फ ये लिखा था, देखो मैंने गाइस ये पार्ट पास की थी, बेसिकली मैंने ये वाला मिलीसेकंड पास की। एंड अगर हम उसको देखते तो वो बेसिकली हमें ये वाला डेट एंड टाइम दे रहा होता है। तो ये है आपका गाइस चौथा एंड फाइनल तरीका जिससे आप डेट एंड टाइम क्रिएट कर सकते हो यूजिंग न्यू डेट कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके, अगर आप सिंपली 0 पास कर देते हो तो आपको गैस करना आ चुका होगा कि अगर आप सिर्फ 0 पास करोगे तो क्या, ये हमने देख चुका। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने दिखाया था, मैंने आपको बताया था एक डेट है जब भी डेट की बात आती है, आई मीन एक डेट है जब भी डेट ऑब्जेक्ट की बात आती है इन जावास्क्रिप्ट, एंड दैट इज योर 1 जनवरी 1970। जी हाँ, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया एंड बूम गाइस, सी 1970 का डेट मुझे मिलता है, सिंपल, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है अगर इसको मैं हटाऊँ, इसको मैं हटाऊँ एंड लेट्स सी क्या होता है ये, ठीक है। एंड ये क्या चीज़ है वो देख लेता मैं एक बार। 86,400 गाइस, आपको मालूम है एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सी गाइस मुझे अब ये एग्जैक्टली कल का डेट दे रहा है, कल का दिन बता रहा है हमें, ठीक है। एंड दिस इज इट, हमारा पार्ट इतना कंप्लीट हो चुका। नाउ गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं हमारे डेट के मेथड्स। हमारे डेट के मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी अगर मैं आपको सच बोलूँ तो, ठीक है। ये देखो, तो हमने बेसिकली क्या किया गाइस, मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट की यूजिंग द न्यू डेट कंस्ट्रक्टर करेंट डेट। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट के साथ ही खेलना है, मुझे टाइम के साथ नहीं खेलना है। तो हमारे पास क्या क्या, देखो करेंट डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, ये हमने देख ली। अगर आपको कौन सा साल है ये, अगर उसको गेट करना हो तो गेट फुल ईयर, कौन सा महीना, गेट मंथ, कौन सा डेट है आज का। आप में से बहुतों के माइंड में यही था कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए, तो खाली लिख दो गेट डेट, बात खत्म। कौन सा दिन है आज का, गेट डे, ठीक है। तो Ctrl+S सेव करता हूँ, हमारा ब्राउजर ऑलरेडी सेट है। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये जो मेरा पहला है ये तो हम हर बार देख ही रहे, डेट इज आपका डेट एंड टाइम, दोनों ये हमें रिप्रेजेंट करवाता है। गेट फुल ईयर अगर आप लिखोगे तो हमारा आज का साल 2021, कौन सा महीना, ऑब्वियसली ये जनवरी है एंड जनवरी आपका वो 0 से रिप्रेजेंट करता है। गेट डेट, आज का दिन कौन सा, आज का डेट क्या, आज 2 तारीख है, सो डेट्स वाई डेट। आज दिन कौन सा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आज हमारा डे है सैटरडे एंड सैटरडे इट मीन्स 6, सिंपल। तो इस तरीके से आपके पास ये डेट आपको मिल रहा होता है। नाउ हाउ टू सेट द इंडिविजुअल डेट, अब हम अपना खुद का डेट कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इतना ज़्यादा सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस पार्ट को मैं और फिर से क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, आई मीन अनकमेंट कर देता हूँ।
एंड देन हम टाइम मेथड्स देखेंगे। लेकिन देखो कैसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नाउ हमने देख लिया गेटर, अब हम खुद से सेट कैसे कर सकते हैं। लाइक हियर वी हैव आवर सेट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो सेट फुल ईयर, ये ऑलरेडी हमें एक दिया है उन्होंने, आई मीन एक मेथड है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये जो सेट फुल ईयर मेथड है कैन ऑप्शनली सेट मंथ एंड डे। तो देखो क्या होता है, अगर आप सिर्फ इस तरीके से साल लिखते हो तो क्या होता है, मैं आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ फिर हम देखते हैं। देखो गाइस, माय गॉड, पूरा का पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिली सेकेंड में आपको डेट दे रहा है। सेट मंथ, अगर मैं 10 करता हूँ तो देखो गाइस 1 सेकेंड है, ऑलमोस्ट सबके सब सेम है यार। ये क्या फ़ायदा फिर ये करने का हमें, आई मीन सेट मंथ, सेट डेट। एक काम मैं कर सकता हूँ कि ये जो पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10वां महीना, है कि नहीं, तो इसको console.log करने से बेटर लेट सेट मंथ विल बी इक्वल टू ये वाला पार्ट, राइट। एंड इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। एंड इसको मैं अगर सेट मंथ करके अगर console.log करवाऊँ तो हमें क्या डेटा मिलता है वो हमें देखना जरूरी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ CLS, इस तरीके से परफेक्ट एंड बूम गाइस सी। एंड अगर हम देखते हैं तो सब कुछ सेम ही मिल रहा है, सब के सब डेटा हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें मिली सेकेंड्स में। तो गाइस ये है आपका सेट फुल ईयर, जिसके अंदर हमने 3 ऑप्शंस पास किए, डेट इज़ ये वाला, देन सेट मंथ, सेट डेट एंड देन 2 लोकल स्ट्रिंग जो भी है आपका, ये हमने 1000 बार देख लिया ये तो, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो हमने इतना देख लिया। नाउ फाइनली अब हम चलते हैं हमारे टाइम्स के मेथड पे, ठीक है। बेसिकली टाइम के जितने भी मेथड्स है उसको देख लेते। सी सेम वही है, ऑप्शन सारे सेम है कि डेट कैसे क्रिएट करना है एंड देन आपका टाइम कैसे क्रिएट करना है। सो हेयर वी हैव अगेन करेंट टाइम, ठीक है। हाउ टू गेट द इंडिविजुअल टाइम, गाइस सेम वही है यार। देखो गेट टाइम, गेट आवर्स, इस तरीके से इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, अनकमेंट ये हमारा अनकमेंट, ये हमारा अनकमेंट, ये हमारा अनकमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, गेट टाइम, गेट डेट। देखो एंड इन्होंने बताया कि अगेन ये जो मेरा पार्ट है सिंस जनवरी, जो आपको मैं हर बार बता रहा हूँ इंटरव्यू में आपसे पूछना ही पूछना है, ठीक है, कि क्या है ये जनवरी 1 1970। तो गेट टाइम आपको मिली सेकेंड में टाइम दे रहा है। गेट आवर्स क्या करता है, दी आवर्स ऑफ अ डेट एज अ नंबर एंड ऑब्वियसली गाइस आवर्स भी वही है 0 से लेकर 23 तक। गेट मिनट्स, गेट सेकेंड्स, गेट मिली सेकेंड्स। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस सी। 1 सेकेंड, कहीं तो ऊपर का मैंने कमेंट आउट करना भूल गया एंड दैट इज़ ये वाला पार्ट है कि नहीं, सेट नहीं। एंड ये जितने भी मेरे सेट थे डेट के उसको मैंने कर दी कमेंट। अब हमें सिर्फ और सिर्फ गेट देखना है, गेट मेथड हमारे टाइम के, ठीक है। तो CLS करता हूँ अच्छे से। एक काम करता हूँ, इसको तो मैं राइट साइड में कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर दिखाई दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, है कि नहीं। सो CLS कर देता हूँ, 1 सेकेंड CLS एंड एक काम करता हूँ बूम गाइस सी। देखो ये वाला जो पार्ट है चलो ये ठीक है, ये हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ गेट टाइम, उसके थ्रू मुझे वो मिल रहा है। लेकिन उसके बाद गेट आवर, अभी क्या बज रहा है, अभी 1 बज रहा है ना, 12 13 मतलब 1, तो परफेक्ट है। एंड देन गेट मिनट, 1 बज के 40 मिनट 11 सेकेंड, इतना सब सेकेंड। एंड ये सब सेकेंड आपका बेसिकली क्या है, मिली सेकेंड से। तो इस तरीके से आप टाइम के साथ खेल सकते हो। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ ना, जैसे ही हमारे पास डेट में भी गेट एंड सेट था, जैसे कि हमने देखा गेट एंड सेट, टाइम में भी वी हैव अ गेट एंड सेट मेथड्स। तो गेट हमने देख लिया, अब सेट अपना खुद का टाइम सेट करना, सिंपल, इसका मतलब यही है अपना खुद का टाइम को सेट करना। तो वो हम कैसे कर सकते हैं देखो। एंड मुझे यहाँ पे चल के जल्दी से लिखना पड़ेगा लेट मेरा ये जो करंट टाइम है इक्वल टू इस तरीके से न्यू डेट एंड दिस इज इट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये जो तीनों पार्ट इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। एक और पार्ट रह गया है ये वाला, इसको भी मैं कर देता हूँ अनकमेंट, ठीक है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो गाइस, हियर वी हैव दिस करंट डेट, ये हम हर बार देख चुके हैं, 1000 बार देख चुके हैं। सेट टाइम, अपना खुद का टाइम आप कैसे सेट कर सकते हो। सेट आवर्स, आवर्स को सेट करना हो या मिनट्स को सेट करना हो, सेकेंड्स को सेट करना हो एंड देन मिली सेकेंड्स को सेट करना हो, तो आपको खाली वैल्यू पुट करनी है। एंड एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ कि द गेट टाइम मेथड रिटर्न्स। यार गेट टाइम का क्या करूँगा मैं, बिकॉज हम तो सेट टाइम देख रहे हैं। सेम यहाँ पे भी वही है, गेट आवर्स की मुझे कोई नीड नहीं है। दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल है ये पार्ट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ CLS एंटर हिट करता हूँ, देखो गाइस एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये हमें सब के सब जो भी डेटा दे रहा है वो नॉट अ नंबर दे रहा है। तो ये नॉट अ नंबर क्यों, वो देख लेते, इसको मैं हटाता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ सी,
अब जाके मुझे सारा का सारा टाइम मिल रहा है। ठीक है, आई नो गाइस आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये क्या काम है फिर, मतलब ये किसी काम का तो होगा ही नहीं ना अगर सिर्फ ये मिली सेकेंड्स में हमें इस तरीके से टाइम दे रहा होगा तो, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे टाइमिंग सेट करना हो जिसमें सिर्फ मेरा जो आवर्स का जो नंबर होगा सिर्फ मुझे अगर वो चेंज करना हो तो मैं सेट आवर्स लिखूंगा एंड मैं चाहूँगा कि मेरा काम हो जाए। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का डेटा मुझे मिले इन रिटर्न तो गाइस मेरा दिमाग तो ख़राब होगा ऑब्वियसली, राइट। तो एक्चुअल में इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक फाइल क्रिएट की जस्ट, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस। एंड मैंने अभी तक कोई भी HTML वाला पार्ट नहीं इंक्लूड की। उसका रीज़न ये कि गाइस अभी तक हमने इवेंट्स नहीं देखे, राइट, हमने डोम नहीं देखा, दैट्स वाई। लेकिन फिर भी गाइस कुछ झलक में यहाँ पे दिखा देता हूँ। दैट इज़ मेरा एक बटन है HTML CSS के ऊपर, मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास एक, देखो इस तरीके से मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो सिंपली एक पैराग्राफ एक बटन, सिंपली एक पैराग्राफ एक बटन है। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक या करे क्लिक, राइट, तब मैं एक फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, व्हाट इज़ फंक्शन कॉल, व्हाट इज़ फंक्शन डेफिनेशन, फैट एरो फंक्शन, सब कुछ देख चुका तो आपको पता चली गया होगा ये फंक्शन क्या होता है। ठीक है, बस ये आपने अभी तक इवेंट्स नहीं देखा, वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक ना तो मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हमारा एक इवेंट जो है वो फायर हो रहा है एंड दैट इज योर ऑन क्लिक इवेंट। एंड हम दी मोमेंट इस पर करेंगे क्लिक तो वो ये जो फंक्शन है इसको करेगा कॉल, ठीक है। एंड .html इसका फॉर्मेट है। इट मीन्स कि मुझे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं जावास्क्रिप्ट को इंटरनली अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकूं। दैट्स वाई स्क्रिप्ट टैग है। CSS के लिए होता तो आपको स्टाइल टैग लिखना पड़ता। नाउ फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। द मोमेंट हम फंक्शन को डिफाइन करें तो वहाँ पे मैंने क्या की, न्यू डेट कंस्ट्रक्टर की मदद से मैंने एक वेरिएबल सेट की, दैट इज़ योर डेट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, सेट आवर्स है, राइट। एंड हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप परफेक्ट, चलो ठीक है, ये डेट नहीं लिखूंगा, बेसिकली इसको मैं कर देता हूँ डी एंड आई थिंक मुझे सिर्फ इसको चेंज करना था यहाँ पे T। ऑल राइट परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ T, ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ T। दिस इज इट बेसिकली टाइम ना, ठीक है। तो सिंपली मैंने उसको चेंज कर दी एंड अब हो ये रहा है कि हमारा डेट के जितने भी मेथड्स प्रॉपर्टीज सब इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। सो T.set आवर्स, देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी मैंने वही किया था। मेरा जो करंट टाइम है .set आवर्स 5, तो मुझे कुछ ये मिल रहा है मिली सेकेंड्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, एक काम करता हूँ 5-6 लिख देता हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ, जो डेटा मुझे मिल रहा है जब मैंने आवर को किया है सेट, उसके बाद जो डेटा मुझे रिटर्न हो रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको मैं एक और, ये जो आप देख रहे हो पैराग्राफ बटन एंड देन अगेन एक और बटन है, तो उस बटन को मैंने एक ID दे रखी। नाउ मैं अब यूज़ करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड उसके अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय ID, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। दैट्स वाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसके थ्रू मैं सिर्फ ID के जितने भी डेटा है उसको मैं गेट कर सकता हूँ। मुझे इधर हैशटैग लिखने की कोई नीड नहीं है। .inner HTML, मतलब ये मेरा HTML का कोड है, इसके अंदर ये जो डेटा है इस टैग के अंदर क्या डेटा मुझे ऐड करना है, मुझे ये वाला डेटा ऐड कर देना जो भी मुझे मिला है। एंड D तो कुछ है नहीं, T है वो, दिस इज इट। Ctrl+S सेव करता हूँ एंड इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा। द मोमेंट इसको रिफ्रेश की क्लिक करता हूँ, सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस मुझे ये डेटा मिल रहा है। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड एक्चुअल में जो कुछ हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा होता है, ठीक है। एंड आप गाइस बिल्कुल ये मत सोचना कि मैंने सारे के सारे आउटपुट तो VS कोड एडिटर के टर्मिनल में ही दिखाया, क्या वो सारे रॉन्ग थे? बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं थे। एंड अभी भी ये भी कोई रॉन्ग नहीं है। इसको भी अगर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ पे चल के, याद है न्यू डेट में इसको मैं चिपका देता हूँ एंड इसको सेट ना करके सिंपली इस T को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अभी देखो यहाँ पे कितना है, जो भी है इससे मतलब नहीं है। लेकिन रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गाइस आज ही का ही डेट मुझे मिल रहा है, आज का ही डेट मुझे मिल रहा है। मतलब मेरा ये जो डेटा आ रहा है ये एकदम परफेक्ट है, आज का ही डेट हमें ये दे रहा था, है कि नहीं? तो ये सब कुछ सही है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे गाइस हमें एक अलग टाइम जोन मिल रहा था एंड जब ब्राउजर पे मैंने आपको दिखाया तो हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिखा रहा था। तो यहाँ पे सेम वही है गाइस, आपका जो टर्मिनल है VS कोड एडिटर पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, ठीक है। ये कोई ब्राउजर नहीं है, लोकल है। दैट्स वाई गाइस ये हमें जो है सो है वो